बहुत ही थका और शिथिल हो चुका हूँ और राह चलते हुए हमारी बहुत ही अच्छी सहभागिता हुई। शानदार सभाएं हुई हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, ऊपर से नीचे, पूर्वी किनारे और पश्चिमी किनारे कनाडा तक, मसीही लोगों के अभिवादन के साथ और सारे विभिन्न सांप्रदायिक कलीसियाओं के मध्य में अच्छे सहयोग के साथ असेंबली ऑफ गॉड का और यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड फोर स्क्वायर और बहुत से दूसरे संगठन जिन्होंने सहयोग किया, बड़ी बड़ी सभाएं की। एक महान सफलता, जहां तक कि आज इसे सफल कहा जाता है और संभव है बहुत से इसे महान कहेंगे, लेकिन मैं एक बेदारी करने वाला हूँ और बेदारी राष्ट्रीय स्तर पर बोल रहा हूँ। यह लगभग समाप्ति पर है और मैं वहाँ बेदारी देखना चाहता हूँ जहाँ हृदय आग से भरे हों, न कि सदस्यों को बढ़ाना, लेकिन बेदारी। हमारे प्रभु ने लोगों की चंगाई के बहुत से आश्चर्य कर्म किए और अवश्य ही बहुत से बचाए गए। और अब मैं घर में हूँ, थोड़े समय के लिए विश्राम कर रहा हूँ और कुछ ही सप्ताहों में वापस सभा करने के लिए जा रहा हूँ, प्रभु ने चाहा तो। और अब ये संसार भर में मेरे बहुत से लोगों और मित्रों के लिए है। मैं आज रात यह कहना चाहता हूँ, यहाँ इस आराधनालय में, यदि आप में से कोई भी उपस्थित था और देख सकता था, वे आज रात आराधनालय में वास्तव में गर्म है। हर कहीं लोग भरे पड़े हैं, अंदर खड़े हुए हैं और बाहर उनकी कारों और इत्यादि में, और यह बहुत गर्म है और यह लोगों के लिए और मेरे लिए भी कठिन होगा। लेकिन मैं इस स्थान पर आया हूँ कि मैं समझाना चाहता हूँ कि हम समय के कौन से चरण में रह रहे हैं, उस सेवकाई के अनुसार जो प्रभु ने मुझे दी है, और मैं इसे आराधनालय से टेप पर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। यह पिछले वसंत ऋतु में मेरे हृदय पर आया था, लेकिन मैं तब तक रुका रहा जब तक मैं यहाँ वापस नहीं आ गया, ताकि मैं इसकी एक रिकॉर्डिंग को ले सकूं, ताकि इसे आप संसार के लोगों के पास भेज सकूं। ये लगभग 32 वर्ष पहले की बात है कि जब प्रभु यीशु वहाँ से 150 गज के अंदर था, जहाँ अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ जेफरसनविल के 8वें पेन स्ट्रीट पर। उस सुबह जब मैंने इस आराधनालय पर कोने का पत्थर रखा, तब वहाँ बस एक दलदल था और मैं यहाँ अपनी बाएं सड़क पार करके रहा करता था। यह मेरे विवाह से पहले की बात है और मैं अपने पिता और माँ के साथ रहता था कि प्रभु यीशु ने मुझे सुबह जगाया जब कोने का पत्थर रखा जाना था, लगभग प्रातः लगभग 6 बजे। और मैं कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेटा रहा, अपने आनंद से भरे हृदय के साथ इस महान समय को सोचते हुए कि प्रभु परमेश्वर मुझे प्रचार करने के लिए एक आराधनालय देने जा रहा है। तब उस समय मैं बस युवा लड़का ही था और उस दिन मैं और वह लड़की जिसके साथ मैं जा रहा था, आने वाले वर्ष में जल्द ही मेरी पत्नी होने जा रही थी। जिस दिन हम कोने का पत्थर रखने वाले थे, उसे हमारे साथ होना था। और मुझे याद है उस सुबह जब मैं जाग गया था और कमरे में लेटा हुआ था, ठीक यहाँ 7वीं सड़क पर ऊपरी कोठरी पर, किसी चीज ने कहा, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और मैं उठ गया और मैंने देखा यह एक बड़ा स्थान था और यह एक ऐसे स्थान के समान था जहाँ वे एक नदी घाटी में बह रही हो। और मैं वहाँ नदी पर पहुँचा और मैं समझ गया कि यह वो स्थान था जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा था और उन्होंने इसे एक सूअर के बाड़े में बदल दिया था। और मैं इसके लिए बहुत आलोचना कर रहा था, बस कह रहा था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और जब मैं वहाँ पर था, वहाँ एक आवाज ने मुझसे बात की और मुझे ऊपर उठा लिया और मैंने ध्यान दिया कि आराधनालय बस लगभग इसी स्थिति में था जो यह ठीक अभी है। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग थे, जब तक कि वे बस इस आराधनालय में इस स्थिति में पूरी तरह से भरे हुए थे, लगभग जिस अवस्था में यह अभी है। और मैं खुश था, पुलपिट के पीछे खड़ा था, कह रहा था, परमेश्वर आप मुझे एक आराधनालय देने के लिए कितने भले हैं। और उस समय प्रभु के दूत ने मुझसे बात की और कहा, लेकिन यह तुम्हारा आराधनालय नहीं है। और मैंने कहा, तो फिर प्रभु मेरा आराधनालय कहाँ है?
और उसने मुझे फिर से आत्मा में ऊपर उठा लिया और मुझे एक उपवन या बाग में बैठा दिया, और वहाँ उपवन में एक कतार में लगभग एक ही ऊंचाई के पेड़ थे, लगभग 20 फुट या 30 फुट लंबे, और वे फलों के पेड़ के जैसे लग रहे थे, और वे बड़े बड़े हरे गमले में थे। और फिर मैंने अपने दाहिने हाथ की ओर, बाईं हाथ की ओर ध्यान दिया, वहाँ दोनों ओर खाली गमले थे, और मैंने कहा, इनके विषय में क्या है? और उसने कहा कि इसमें तुम्हें बोना है। सो मैंने पेड़ की एक टहनी को दाहिनी ओर से खींचा और उसे दाहिनी ओर के गमले में बो दिया, और एक टहनी को बाईं ओर से और उसे बाईं ओर के गमले में लगा दिया। बहुत ही जल्द वे सारे आकाश तक बढ़ गए। और उसने कहा, अपने हाथ बढ़ाकर और फलों को एकत्र कर ले। और एक हाथ में एक बड़ा पीला सेब आया, नरम और पका हुआ, और दूसरे हाथ में बड़ा पीला बेर गिरा, विकसित और पका हुआ, और कहा, अब फल को खाओ, क्योंकि यह मन भावन है। और मैंने एक में से और दूसरे में से खाया, बहुत ही स्वादिष्ट था। आप दर्शन को जानते हैं, यह किताबों में से एक में लिखा हुआ है। मैं सोचता हूँ जीवन कथा या भविष्यवक्ता का अफ्रीका का दौरा में। और तब ही मैंने अपने हाथों को रोक लिया और प्रभु की महिमा में जय जयकार कर रहा था, और अचानक से अग्नि का खंभा नीचे उन पेड़ों के सबसे ऊपर आ गया, और गर्जनाएं और बिजलियां चमकी, और हवा बहुत ही तेज चली, और पत्तियां पेड़ से झड़ने लगी। और मैंने नीचे की ओर देखा, यहाँ इस आराधनालय का आकार खड़ा हुआ था, जिस तरह से यह अब स्थापित है। और अंत में जहाँ पुलपिट होगा, वहाँ पर 3 पेड़ थे, और उन तीनों पेड़ों ने 3 क्रूस के आकार को ले लिया। और मैंने देखा कि दोनों बेर और सेब बीच के क्रूस के चारों ओर एक गुच्छे में एकत्र हो गए थे। और मैं बहुत तेजी से दौड़ा और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, और इस क्रूस के ऊपर गिर पड़ा या क्रूस के पास, और अपने हाथ इसके चारों ओर डाल दिए, और हवाएं हिलने लगी, और उस क्रूस पर से फल और ये सब मेरे ऊपर गिरे। और मैं बहुत ही खुश था, आनंद कर रहा था। और उसने कहा, अब फल खाओ, क्योंकि यह मन भावन है। और फिर यह आग के गोल घेरे ने पुकारा, कहा, फसल पक गई है और मजदूर थोड़े हैं। और उसने कहा, अब जब तू फिर से अपने आपे में आए या इससे बाहर आए, तो 2 तीमुथियुस 4 पढ़ना, 2 तीमुथियुस 4। और फिर मैं अपने आप में आया, और वहाँ खड़ा हुआ अपने चेहरे और हाथों को रगड़ रहा था, और बस तब कमरे के कोने में सूर्य तेजी से चमक रहा था। तो मैं अवश्य ही कुछ घंटों या उससे अधिक समय के लिए दर्शन के नीचे रहा होगा। और इसने कहा, 2 तीमुथियुस 4। और मैं तुरंत ही अपनी बाइबल के लिए आगे बढ़ा, और मैंने 2 तीमुथियुस 4 पढ़ा। अब मैं इसे अभी पढ़ना चाहता हूँ, और जैसे ये अजीब सा दिखाई देता है, जब मैंने 2 तीमुथियुस 4 पढ़ा, वह स्थान जहाँ मैं रुक गया, और बहुत सी बार और मैंने उस पर यहाँ आराधनालय में प्रचार किया है। यह विचित्र सा लगता है कि मैं हमेशा ही उस पर आकर रुक जाता हूँ। अब 2 तीमुथियुस 4 पहले 5 पद, जो 5 जो कि अनुग्रह की संख्या है, मैं इसे पढ़ता हूँ। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, और वे अपने कानों को सत्य से फेरकर और कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा और एक सुसमाचारक प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। क्या आपने कभी ध्यान दिया, और मैंने इस पिछले मई तक कभी ध्यान नहीं दिया, और मैंने वहाँ कोई और वचन तब तक कभी नहीं पढ़ा। यही है जो मैंने हमेशा ही पढ़ा,
क्योंकि यह ऐसा दिखाई दिया जैसे ये इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि यह मुझे बता रहा था कि वचन का प्रचार करूं और दुखों को सहने के लिए और धीरज धरने के लिए, क्योंकि वो समय आ रहा था जब वे खरा उपदेश न सह सकेंगे, लेकिन अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे, अपनी कानों की खुजली के कारण और सत्य से फिरकर कथा कहानियों पर जाएंगे। लेकिन अब उसने कभी नहीं कहा मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूँ। उसने कहा एक सुसमाचार प्रचार का कार्य कर। देखिए, पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है। क्या आपने ध्यान दिया वो इसे कैसे कहता है? उसने नहीं कहा अब तुझे एक सुसमाचार प्रचारक होने के लिए बुलाया गया है। इसने कहा एक सुसमाचार प्रचारक का कार्य कर। समझे? अब हम वहाँ तब ध्यान देते हैं। अब यदि मैं अपने पूर्ण हृदय से कहूँ और अपने सारे ज्ञान से कि यह शब्द दर शब्द पूरा हुआ है, बिल्कुल ठीक ठीक, और ये 30 वर्ष पहले की बात है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हर एक दर्शन जो उसने मुझे कभी भी दिया वो पूरा हुआ है, केवल एक को छोड़कर, जो कि मेरी अपनी सेवकाई में बदलाव है, कि जहाँ मुझे लोगों के लिए छोटे से स्थान में प्रार्थना करना है, जैसे एक छोटा कमरा तंबू के अंदर या एक बड़े सभागार में या ऐसा ही कुछ। यह मुझे एक तंबू जैसा दिखाई दिया। आपको ये याद है 2 या 3 वर्ष पहले इसमें से अधिकांश घटित हुए हैं। मुझे वहाँ मैक्सिको में जाना था और कैसे उस रात वर्षा होगी और वहाँ पर क्या घटित होगा, और उसने मुझे मेरे पहले खिंचाव की सेवकाई को बताया। उस छोटी मछली को पकड़ने के विषय में याद है या इस पर भूल रहे हैं? दूसरी वाली एक छोटी मछली थी, लेकिन फिर उसने मुझे बताया तीसरे खिंचाव पर मत चूकना। समझे? और लोगों को मत बताना। मैं हमेशा ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि लोगों को नहीं बताना कि तुम क्या कर रहे हो, बस वही करूँ जो वह मुझे करने को कहता है और बस शांत रहूं। समझे? लेकिन मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ कि मेरे पास कोई भेद नहीं है, इसलिए जो मैं जानता हूँ सब बता देता हूँ, ताकि यह बस नस्ल है, मैं समझता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं लोगों से प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग इस तरह से बचाए जाएं, इतना तक कि मैं उन्हें वह सब कुछ बताने की कोशिश करूं जो मैं जानता हूं, जब तक कि वो कोई ऐसी बात न हो जिसे प्रभु ने मुझे बताने से मना किया हो, निश्चय ही, जिससे कि वे कुछ भी चूक न जाएं। देखा, मैं चाहता हूं कि वे इसे इतने नजदीक से देखें कि इसमें कोई गलती नहीं होगी। अब यह बिल्कुल ठीक वैसे ही घटित होगा। अब याद रखें, आज्ञा थी, यदि हम कुछ क्षण इसका अध्ययन करें, मैं तुझे परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आज्ञा देता हूँ, जो कि अपने राज्य में प्रकट होने पर जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा। समझे? न्याय परमेश्वर के और मसीह के सम्मुख तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू वचन प्रचार कर, और इसलिए मेरी आज रात तक सहायता करें। जहाँ तक कि मुझे इसका कोई ज्ञान है, मैंने कभी भी सिवाय वचन के कुछ भी प्रचार नहीं किया। देखो, और ठीक इसके साथ बना रहा। इसमें बहुत ही कठिनाई थी और मैं बहुत से कष्टों में से निकला और बहुत सी परीक्षाओं में से, बहुत से बहुमूल्य मित्रों से अलग होना पड़ा उसी कथन के कारण, वचन को प्रचार कर। और मैं आपको दर्शन में याद होगा यह छोटा अनुवाद, जैसा कि मैं इसे कहूंगा कि हाल ही में जहां मुझे ले जाया गया और उन लोगों को देखा और मुड़कर स्वयं को देखा, और वहां वे लाखों लोग थे, और मैंने कहा मैं यीशु को देखना चाहता हूं, और उसने कहा वो और ऊंचे पर है। तो देखिए, जब लोग मरते हैं वे तुरंत ही परमेश्वर के पास ऊपर नहीं जाते। अब आप, मुझे यकीन है कि आप ये समझ गए होंगे। हो सकता है मुझे यह जितनी अच्छी तरह समझाना चाहिए जितना मैं कर सकता हूँ। तो क्या आप जल्दी में हैं? तो फिर हम अपना समय लेंगे और जितना स्पष्ट हो सकता है इसे करने की कोशिश करेंगे। अब जब हम यहाँ आते हैं, हम याद रखें कि हम यहाँ 3 अय्यामों में रहते हैं, और मैं नहीं जानता कि मैं उनका नाम ले पाऊंगा या नहीं। उनमें से एक प्रकाश और दूसरा पदार्थ या वस्तु। टॉमी, तुम्हें याद है तीसरा क्या है? अणु, समय। सही है। अब प्रकाश, पदार्थ और समय, और हमारी 5 चेतनाएं उन अय्यामों से संपर्क करती हैं। हमारी दृष्टि प्रकाश से संपर्क करती है, हमारा स्पर्श पदार्थों से संपर्क करता है,
और इसी प्रकार से इत्यादि। अब लेकिन हमने विज्ञान के द्वारा चौथे अय्याम से संपर्क किया है, जैसा कि यह था, क्योंकि ठीक इस इमारत में से होते हुए अब चित्र आते हैं, रेडियो की आवाज, टेलीविजन के चित्र, जिससे हमारी चेतनाएं संपर्क नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी उनके पास टेलीविजन में एक कांच की नली या एक क्रिस्टल होता है जो उन तरंगों को पकड़कर उन्हें सामने लेकर आता है। इसलिए आप देखिए कि ठीक अभी इस इमारत में लोगों की सीधे प्रसारण की गतिविधियां और आवाजें हवा में हैं। वे यहाँ पर हैं, हम ये जानते हैं, वे बिल्कुल सत्य हैं, और आप केवल ये चीज करते हैं, वे इसे इस पर पकड़ लेते हैं। मैं इसकी उन चीजों की यांत्रिकी को नहीं समझता, उस विज्ञान की चीजों को जो उन्होंने आविष्कार किया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि यह हमारे लिए साबित करता है कि एक चौथा अय्याम है। अब पांचवा अय्याम, जहाँ वो पापी, वो अविश्वासी मरता है और जाता है। पांचवा अय्याम जो है, एक प्रकार से तो ये भयानक अय्याम है। अब यह मनुष्य, और जब एक मसीही मरता है, वो छठवें अय्याम में चला जाता है और परमेश्वर सातवें अय्याम में है। अब फिर आप देखते हैं, एक मसीही जब वो मरता है, वो परमेश्वर की वेदी के नीचे जाता है, सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में वेदी के नीचे, और वो विश्राम में होता है। इससे खुले विवरण में, जब एक मनुष्य के पास एक बुरा सपना होता है, तो वह पूरी तरह से सोया हुआ नहीं होता है, न ही वो जागता है, वह जागने और सोने के बीच में होता है, और यही है जो उसे भयानक झटका देता है और चिल्लाता है, क्योंकि वो सोया हुआ नहीं है, वो जागा हुआ भी नहीं है। और इसे लेने के लिए यह दर्शाता है कि एक मनुष्य कहाँ जाता है जब वो बिना परिवर्तित हुए मरता है। उसने अपने समय को जी लिया, वह धरती पर मरा हुआ है, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता, क्योंकि वो वहाँ बिना लहू के जाने के योग्य नहीं है, और वह उठाया गया है, और वो धरती पर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ धरती पर उसका समय समाप्त हो गया है, और वो बीच में फंसा हुआ है, और वो एक बुरे सपने में है। समझे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता कि विश्राम करे, और वो वापस भी नहीं आ सकता कि धरती पर वापस आए, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया है। वो एक बुरे सपने में है, और वहाँ वो न्याय के दिन तक बना रहता है। एक भयानक बात में होना है। देखो, और अब इस दर्शन में मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उस छठे अय्याम में उठाया गया था। यहाँ पीछे की ओर देख रहा था और पीछे देख सकता था। देखिए, दृष्टि ठीक ठीक इन आंखों से नहीं होती, यह तो धरती पर की है, लेकिन दृष्टि उससे भी बढ़कर एक चीज होती है। वहाँ उनके पास जो दृष्टि है, उनका संपर्क किसी भी संपर्क से बहुत आगे है, जिससे कि हमारी स्वाभाविक चेतनाएं संपर्क करती हैं। यहाँ कुछ समय पहले मैं इसकी व्याख्या कर रहा था। मैं एक टेलीविजन की पिक्चर को देख रहा था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति को नीचे उतारा। मैं सोचता हूँ कि 2 मील या 1 मील गहरे समुद्र में, और उनके पास प्रकाश की किरणें थी जो निकल रही थी। वे नीचे समुद्री जीवन को दिखा रहे थे, और वहाँ से मछली आती है। वह भयानक सी दिखने वाली सृष्टियाँ थी कि यह मध्य रात का समय है। वहाँ नीचे काली स्याही के समान था, और उनकी नाक पर फॉस्फोरस था, और उनकी कोई आंखें नहीं थी। अब उन्हें खाना खिलाना था, तो ऐसा लगा कि अपना भोजन पाने के लिए उन्हें दूसरी चेतना के साथ निर्देशित किया गया था, न ही दृष्टि से, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं थी। वहाँ नीचे उन्हें उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें दूसरी चेतना से निर्देशित किया गया था, ताकि वे अपने भोजन से संपर्क कर सकें। और मैंने सोचा, यदि मैं इस छोटी मछली को अपनी दृष्टि से नियंत्रण में कर सकूं, मैं कितना अधिक उसके भोजन की आपूर्ति कर सकता हूं और उसके स्थानों का नेतृत्व कर सकता हूं। मेरी दृष्टि उसके रडार की तुलना में कितनी अधिक है, जिससे वो संपर्क करती है। समझे? और मैंने सोचा, यदि मैं बस उसका मार्गदर्शन कर सकता, तब ये मेरे पास आता है। यदि मैं स्वयं को केवल परमेश्वर को समर्पित कर सकूं, परमेश्वर की दृष्टि और चेतना कितनी अधिक महान है, जो हमें उन चीजों से अधिक मार्गदर्शन कर सकता है जो हम देखते हैं, क्योंकि वह विश्वास जो वो हमें प्रदान करता है उन चीजों का प्रमाण है जो हमारी आंखों से नहीं देखी जाती हैं। तो फिर यदि वह छोटी मछली कभी भी जल की सतह के ऊपर नहीं आ सकती, जैसे कि दूसरी मछली आती है, क्योंकि वह दबी हुई है, आप उसे ऊपर ले जाओगे तो वो फट जाएगी। जैसे हम भी किसी ऊंचाई पर जाएं और फटने से नहीं बच सकते, उससे ज्यादा कुछ नहीं हम पर दबाव होता है उस स्थान के लिए
जिसमें हम रहते हैं। लेकिन यदि अब वह छोटी मछली कभी यहाँ ऊपर आ सके और जो मैं हूँ वो बन जाए, तो वह छोटी मछली कभी भी फिर से आधी रात के अंधकार में नीचे नहीं जाना चाहेगी। वह कभी भी मछली बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अब मछली से कुछ तो बढ़कर है। वो एक मनुष्य है, उसकी चेतनाएं कहीं बढ़कर है, उसकी समझ कहीं बढ़कर है, उसकी बुद्धि सर्वोच्च है। फिर इसे 1 करोड़ से गुणा करें, तब आप पाते हैं कि यह क्या है। जब आप इसमें से निकलकर परमेश्वर की उपस्थिति में उस ओर जाते हैं जहाँ मनुष्य जाति जो हम यहाँ हैं उससे बहुत आगे होता है। आप कभी भी इस प्रकार के मनुष्य नहीं होना चाहेंगे। नीचे यहाँ बीमारी और सड़न के पीड़ाओं के घर में यह मेरे हृदय में रहा है, जो कि 30 वर्षों से मैंने कोशिश की है कि सुसमाचार को सारे संसार भर में प्रचार करूं, कि लोगों को बताऊं कि वहाँ एक स्वर्ग है कि उसे प्राप्त कर लो, और वहाँ एक नरक है कि दूर रहें, और वहाँ एक परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है, और एक छुड़ाने वाली सामर्थ जो कि आपको किसी भी समय उठाने के लिए तैयार है, कि आप इसे लेने के लिए तैयार हैं। जैसे एक मनुष्य डूब रहा है, वहाँ एक रस्सी लटक रही है। वो सोचता है, अच्छा रस्सी, मैं अपने आप को बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं रस्सी को लेने के योग्य नहीं हूँ। रस्सी को वहाँ उसी उद्देश्य के लिए रखा गया था जिससे कि आप अपने आप को बाहर निकालें। यही कारण है कि यीशु मसीह मरा पापियों को बचाने के उद्देश्य से, और उसने अनंत जीवन की रस्सी को लटका दिया, जो कि आज रात हर एक पापी के सिर के ऊपर से होकर गुजरेगी, और उस पर एक स्वागत चिन्ह लटक रहा होगा, इसमें से बाहर आ जाओ। यदि आप इसे लेना चाहें तो तैयारी की गई है। अब जब मैंने वह स्थान देखा और वो स्थिति जिसमें वे लोग थे, और यह इस दुनिया की किसी भी कल्पना से परे था जिसे सोचा जा सकता है, ये महिमामय था। वहाँ पाप हो ही नहीं सकता था, ना ही कोई मृत्यु, कुछ भी उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है, और वहाँ पुरुष और स्त्री के बीच कोई अंतर नहीं था, केवल उनमें से यौन ग्रंथियां चली गई थी, और वहाँ कभी भी अब और व्यभिचार नहीं हो सकता, अब और कुछ भी नहीं। लेकिन वो उस रूपरेखा में अब भी एक स्त्री थी, और पुरुष की अब भी वही रूपरेखा थी, और वे हमेशा वैसे ही रहेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर, अब ये अच्छा हो सकता है आप में से कुछ हाई स्कूल के बच्चे जिनको ये बातें पढ़ाई गई हैं, क्रम विकास के विषय में सिखाया गया है। अब मैं क्रम विकास में विश्वास करता हूँ, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि मनुष्य किसी निचली जाति से विकसित हुआ। उनका अपना सिद्धांत या परिकल्पना उन पर उल्टा पड़ता है। जब वे किसी भी चीज को संकरित करने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप में वापस प्रजनन नहीं करेगा। तो आप देखते हैं ये उन पर उल्टा प्रभाव डालता है। अब मैं विश्वास करता हूँ कि जब परमेश्वर ने धरती को नहलाना आरंभ किया, हो सकता है वह पहली चीज के साथ आया, जो कि एक जेलीफिश बिना हड्डी की मछली थी, और उससे एक मेढक के लिए और आगे ऊपर। लेकिन आप देखते हैं यह लगातार मनुष्य के स्वरूप के और नजदीक आता जा रहा है, और मनुष्य परमेश्वर का प्रतिबिंब था, और इसी कारण की घास का क्रम विकसित हुआ। हो सकता है घास, और उसके बाद घास से फूल आए, और फूलों से झाड़ियां आई, और झाड़ियों से पेड़ आए। क्यों? यह जीवन के पेड़ की एक तस्वीर है जो दूसरी ओर खड़ा है, और इस ओर की हर एक चीज जो स्वाभाविक है, अलौकिक की छाया है, या दूसरी ओर अनंतता है। इसलिए जब तक नया जन्म पाया हुआ मसीही धरती पर है, और यहाँ हमारे पास इस प्रकार का शरीर है, यह उसी एक शरीर का प्रतिबिंब है जो दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ कोई मृत्यु और दुख नहीं है, और यह हमारे हृदय में इस प्रकार के लिए भूख को उत्पन्न करता है। देखिए, हम में कुछ तो है जो पुकार उठता है, हम बस कुछ तो है जो हमें बताता है कि यह वहाँ है। मैं इन वर्षों में विश्वास करते आया हूँ। मैं परमेश्वर और लोगों के सामने क्षमा चाहता हूँ, मूर्ख होने के लिए और होने बहुत सी गलतियों को करता हूँ, लेकिन इन बहुत सारे वर्षों में मुझे बहुत से लाखों लोगों को परमेश्वर के राज्य में आते हुए देखने का सौभाग्य मिला, और प्रभु के लिए धन्यवादित रहा हूँ कि मुझे वहाँ उनकी अगुवाई करने दिया, और मैं विश्वास करता हूँ कि उस दिन वे वहाँ पर होंगे। अब दर्शन पूरा हो गया था, और किस तरह से मैं कभी कहीं नहीं रुका, नहीं जानते हुए उस 5वें पद पर। बस इतना ही जो मैंने कभी पढ़ा, लेकिन वहाँ उस अध्याय में कुछ और भी था, और बहुत से पद। अब आप अपने होटल के कमरे में या आज रात घर में, जैसे ही हम सभा को समाप्त करते हैं, उस बाकी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत से वचन के पद लिख कर रखे हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, और टिप्पणियाँ जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब आप घर जाएं तो आप इसे पढ़ें।
मैं इसका हवाला दूंगा, ये टेप पर होगा। इसमें से यदि आप कुछ निशान लगाना चाहते हैं, क्यों, तो ये ठीक रहेगा। अब क्या आप विश्वास करते हैं कि पुरुष और महिलाएं, जिन्हें मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इन चीजों को करने के लिए अगुवाई की गई, समझे, और यीशु हमारा आदर्श है। यदि आप यह ध्यान देंगे, मैं वचन को निकालना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकालें संत लूका 4 अध्याय, बस 1 मिनट, और मैं आपको कुछ चौंकाने वाली चीज दिखाना चाहता हूँ। और बस इसलिए हम इन संदर्भों में बहुत अधिक नहीं लेंगे, लेकिन वो जो आप यहाँ मेरे साथ यहाँ पढ़ सकते हैं, इस एक पर बस कुछ क्षणों के लिए। संत लूका 4 अध्याय और 14वां पद हम यहाँ से आरंभ करते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, यदि आप कुछ घटित होते हुए देखना चाहते हैं, ये समानांतर है। अब ध्यान दें, और यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील की ओर लौटा। फिर वो आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील की ओर लौटा, और वहाँ उसकी चर्चा आसपास के सारे देश भर के क्षेत्रों में फैल गई, और वो उनके आराधनालय में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वो नासरत में आया, जहाँ उसे पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और वहाँ यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई थी, और जब उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा हुआ था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और उसने मुझे इसलिए भेजा है कि टूटे मन के लोगों को चंगा करूं, और बंधुओं को छुटकारे का प्रचार करूं, और अंधों को दृष्टि पाने का, और उन्हें छुड़ाऊं वे जो कुचले हुए हैं, और हमारे प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके, अब यदि आप चाहते हैं, यदि आप इसके लिए एक संदर्भ चाहते हैं, तो मेरे पास ये यहाँ पर है, बस कुछ क्षण के लिए। यदि मैं, हो सकता है, इसे यहाँ किनारे पर जो लिखा हुआ है वहाँ से ले लूं। यदि आप ध्यान दें, यह भी है, आप इसे मरकुस और विभिन्न स्थानों में पाएंगे, लेकिन यशायाह 61 1 और 2 में। अब क्या यह विचित्र बात नहीं है कि वो ठीक वहाँ रुक गया, और ठीक अगला पद यही था जो कि उसके पहले आगमन पर लागू होता है, और दूसरा अगला पद उसके दूसरे आगमन पर लागू होता है, न्याय पर। वो रुका और पुस्तक बंद कर दी। यदि आप में से कोई एक स्कोफील्ड की बाइबल पढ़ रहा है, तो आप उसमें एक नीचे की ओर लिखी टिप्पणी को पाएंगे। देखा, अपनी नीचे लिखी टिप्पणी पर ध्यान दें, टिप्पणी पर निशान है, और आप वहाँ पर देखेंगे उस संदेश के साथ तुलना जो यशायाह 61 1 और 2 में हवाला दिया गया है, उसका उदाहरण देता है, जहाँ यह वचन का लेख है, प्रचार कर रहा है, यीशु प्रभु के प्रसन्नता के वर्ष को प्रचार कर रहा था, और अगला पद उसके आगमन के साथ और न्याय के साथ आता है, समझे। और देखिए कि वह कैसे ठीक वहाँ पर रुक गया, और कैसे मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, और कैसे मैं हमेशा इस 5वें पद पर रुका, क्योंकि समय आएगा कि जब वे लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, परंतु अपने कान की खुजली मिटाने के लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, और सत्य से फिरकर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। लेकिन तू सुसमाचार का प्रचार कर, और अपनी सेवकाई का पूरा प्रमाण दे, समझे। और परमेश्वर की सहायता और अनुग्रह से मैंने ये करने की कोशिश की है, और मैं चाहता हूँ मेरे मित्र, वे जो दोनों स्थान में यहाँ और बाहर देशों में हैं, जहाँ टेप जाएंगे, यही कारण है कि मैंने वचन के लिए स्थान को लिया है। यही वो कारण है, वचन का प्रचार कर। यही कारण है कि मैं किसी भी संस्थाओं से मेल नहीं खाता, किसी संप्रदायों से नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर की ओर से यह कार्यादेश मिला है कि वचन के साथ बना रहूं। अब यदि कोई भी कुछ भी और करना चाहता है, तो यह उन पर निर्भर करता है। अब यदि आप दर्शन में ध्यान देंगे, जो कि मुझे मेरी सेवकाई के लिए था, यह था कि मैंने कभी भी उन पेड़ों को पार नहीं किया। मैंने कभी एक मत से दूसरे मत में परिवर्तित नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम सब त्रिएकतावाद वालों एकवाद या वननेस बन जाओ, या तुम सब एकवाद वालों त्रिएकता वाले बन जाओ। मैंने ठीक उन्हीं के गमलों में बोया है, बिल्कुल ठीक। मैं त्रिएकता वालों के पास गया, मैं एकवाद वालों के पास गया, मैं सबके पास गया, और उनके मध्य में बना रहा, और उनमें से कभी किसी का सदस्य नहीं बना, लेकिन एक भाई के समान बीच में बना रहा, ठीक वैसे ही जैसा दर्शन ने करने को कहा।
और मैंने दोनों ओर से फल खाए, दोनों ओर से उद्धार। और अब क्या आपने ध्यान दिया, यहाँ बहुत से त्रिएकता वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बहुत से एकात्मकता वाले हैं, और वहाँ बहुत से भिन्न प्रकार के हैं। लेकिन आपका इस विषय में विवाद करना कितना बेकार होगा, क्योंकि यदि दर्शन का वो भाग सत्य था तो दूसरा भाग भी सत्य था। क्रूस में दोनों ही फलों को पाया गया था, समझे। उनमें से दोनों ही क्रूस में थे, सारे गुच्छे एक साथ लगे थे, और दोनों बेर और नाशपाती या आड़ू या आलू बुखारा और सेब वहाँ मुझ पर गिर रहे थे। वे दोनों ही सब क्रूस में पाए गए, क्योंकि उन सब ने परमेश्वर पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा से भर गए और मसीही के काम किए और चिन्ह घटित हुए। अब संप्रदाय का इससे कुछ भी लेना देना नहीं होगा। यह तो फिर से जन्म होगा जिसका इसके साथ कुछ भी लेना देना होगा। यह तो आपका अनुभव परमेश्वर के साथ होगा, इसे ही इसके साथ लेना देना है। अब हम इसमें बहुत कुछ देखते हैं। यहाँ मेरे पास बहुत से वचन हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। हो सकता है थोड़ी देर की बात करूँ, लेकिन अब मैं आपको 5वें पद से लेकर 18वें पद पर आगे ले जाना चाहता हूँ, और अब समय बचाने के लिए मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अब पौलुस यहाँ फिर से तीमुथियुस में आरंभ करता है। यदि आप ध्यान दें कि वो कैसे बोलना आरंभ करता है, यह दयनीय है। अब यदि आप ध्यान दें 5वें पद के बाद, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। दृश्य से छोड़कर जाने को तैयार है, आरंभ करता है। देखा, मैं ठीक है, ध्यान दें, मैं तैयार हूँ और मेरे कूच करने का समय आ पहुँचा है। मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में वहाँ मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा गया है, जिसे प्रभु जो धर्मी न्यायी है मुझे उस दिन पर देगा, और केवल मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। और फिर वह बताने के लिए आगे बढ़ता है, सब कर, सारी चीजों को कर, क्या उसके लिए, ताकि कोट को लाए। अब हम यहाँ से आरंभ करते हैं और वो कहता है, देमास ने मुझे छोड़ दिया है। उसकी सेवकाई में एक समय अवश्य ही आया जब वो एक युवा सुसमाचारक था, एक युवा भविष्यवक्ता, हर एक जन उसके साथ थे। लेकिन अब आप ध्यान दें, यहाँ समय के बीतते उसने कहा, अब लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। किस लिए? वचन। जब यीशु गलील का युवा भविष्यवक्ता था, उसका ऐसा समय आया और उसे छोड़ दिया गया था। सारे मनुष्य जो परमेश्वर के वचन के साथ बने रहते हैं, वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें संसार और धार्मिक संसार के द्वारा छोड़ दिया जाता है। एक दिन यीशु ने 5000 को खिलाया और उन्होंने टुकड़ों की भरी टोकरियां उठाई। ये उन 5 रोटी और 2 मछली से किया। और ठीक अगले दिन, मैं सोचता हूँ कि ऐसा था, उसने वचन के साथ आना आरंभ किया और वे सब उसे छोड़कर जाने लगे। और उसने चेलों की ओर देखा और कहा, क्या तुम भी जाना चाहोगे? यहाँ तक कि उसके खुद के द्वारा अभिषिक्त उसके अपने सेवक उसे छोड़ गए। और उसने कहा, क्या तुम भी चले जाओगे? और फिर पतरस ने उन उल्लेखनीय शब्दों को बोला, यह कहते हुए, प्रभु हम कहाँ जाएं? तेरे पास केवल अनंत जीवन है। ध्यान दें, लेकिन समय आता है जब छोड़ने का समय आता है, और इसे आना ही है, इसे आना ही है। और अब मेरे पास बहुत से भविष्यवक्ता और चीजें हैं जिनका उल्लेख करूं कि आपके लिए साबित हो जाए कि वह समय आया है और ये मेरे लिए आ पहुंचा है। इससे दूर होने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह यहाँ है और आपको बस इसे लेना ही है। वे इससे नहीं भागे, वे खड़े रहे और इसे लिया और सुसमाचार से लज्जित नहीं हुए। आप पौलुस को ध्यान दें, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ओह प्रभु, यहाँ आगे उसने कहा, मैंने पशुओं से लड़ाई की है और मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया था। और जिन बातों में वो गया, परमेश्वर उसके लिए भला था, लेकिन समय आ गया था जब उसे छोड़कर जाना था। अब आइए जरा सोचें, क्यों एक मनुष्य, एक सेवक देमास के समान पौलुस के लिए साथीदार था?
कभी पौलुस को क्यों छोड़ेगा? भाई बैक्स्टर, आप जानते हैं, आप में से बहुतों को वो याद होंगे, वो अक्सर देमास के विषय में पढ़ा करते थे। उसने कहा, आप जानते हैं भाई ब्रैनम, मैं क्या करने जा रहा हूँ? जब मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा तो पहली चीज मैं क्या करूंगा? और मैंने कहा, क्या? उसने कहा, मैं सीधा जाऊंगा और ढूंढूंगा कि देमास कहाँ पर है, और जितनी जोर से हो सकता है मैं उसको जोर से मारूंगा। और कहा, और वो घूमकर कहेगा, बैक्स्टर, तुमने यह किस लिए किया? उसने कहा, तुमने उस बेचारे छोटे पौलुस को क्यों छोड़ दिया जब सभी ने उसे छोड़ दिया था? मैं इसका उल्लेख नहीं करता, मैं नहीं मानता हूँ कि वहाँ उनके कुछ झगड़े होंगे, लेकिन मैंने बस भाई बैक्स्टर के बारे में सोचा, जो कह रहे थे कि क्योंकि उसे पौलुस के लिए बहुत खेद महसूस हुआ। अच्छा, पौलुस ने क्या किया था? वह उतनी ही ईमानदारी से प्रचार करता रहा जितना वो कर सकता था, और उस पर पवित्र आत्मा था। और जब उसने उन सेवा करने वाली महिलाओं और चीजों के विषय में लिखा, मैं कल्पना करता हूँ वहाँ हल्ला मच गया था। कहा, स्त्री कलीसियाओं में शांत रहे, उन्हें बोलने की आज्ञा नहीं। और ठीक तब वो कैद में था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उनमें से कुछ बिशप लोगों ने क्या कहा? वो व्यक्ति वहाँ जेल में है, उसे हमारे लिए लिखने का क्या काम पड़ा है, समझे? और उसके साथ तिमुथियुस है, एक मदिरा का आदी है, उसके साथ है, इसलिए अब वो वहाँ पर है। तिमुथियुस को मदिरा पिला रहा है, और यहाँ वो कैद में पड़ा हुआ है और लिख रहा है, हमें बता रहा है कि पवित्र आत्मा में क्या करने के लिए बताता है। लेकिन उसने कहा, यदि क्या परमेश्वर का वचन तुम में से आया, और यह केवल तुम में से ही आया, यदि कोई भी मनुष्य स्वयं को आत्मिक या एक भविष्यवक्ता समझता है, वो ये जान ले कि जो मैं लिखता हूँ वो प्रभु की आज्ञाएं हैं। समझे मित्रों, देखो समय आता है, और मैं चाहता हूँ कि राष्ट्र में जो लोग हैं जिनके पास टेप जाते हैं, इस बात को याद रखें कि अलग होने के समय को आना है। इसे अवश्य ही करना है। मैं नहीं जानता कि मैं अंत समय से कितना दूर हूँ, मेरे मार्ग के अंत से कितना दूर हूँ, मैं नहीं जानता। यह परमेश्वर पर निर्भर करता है। मैं कल के विषय में नहीं जानता, और कौन, मैं नहीं जानता कि इसमें क्या है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसे किसने थाम कर रखा है। इसलिए यही है जहाँ मेरा विश्वास बना हुआ है, इसी पर। अब मैं कल्पना करता हूँ कि देमास ने उसे नहीं छोड़ा, और न ही रात के क्लबों में गया। मैं कल्पना नहीं करता कि देमास ने ऐसा किया, क्योंकि देमास आत्मा से भरा हुआ मनुष्य था। वो एक महान सहायक था। यदि आप कभी देमास का इतिहास लेते हैं, वो एक जाना माना प्रचारक था, एक सभ्य पुरुष, बहुत ही शानदार शिक्षित व्यक्ति था। वो एक चतुर मनुष्य था, लेकिन वो क्यों पौलुस को छोड़ेगा? बात ऐसी है, किस बात ने उससे ऐसा करने को लगाया कि पौलुस को छोड़े? मैं विश्वास नहीं करता कि वो रात के क्लबों में या किसी भी चीज में जाना चाहता था, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि यह परमेश्वर था जो पौलुस को अलग कर रहा था। अब मैं कल्पना करता हूँ कि देमास, आइए हम देमास के कुछ विचारों को लेते हैं। जैसा कि मैं पहाड़ी किनारे पर बैठा हुआ था, उस दिन विचार कर रहा था, लगभग दिन निकलने को था, और मैं सोच रहा था, भला क्यों देमास उस व्यक्ति को छोड़ना चाहेगा? क्यों वह उस बेचारे छोटे से प्रचारक को छोड़ेगा जो उसे प्रभु तक अगुवाई करके लाया? वो मनुष्य जिसने अन्य जाति के मध्य में बेदारी को लाया, वास्तव में जो एक भविष्यवक्ता है। कोई नहीं कह सकता था, लेकिन वो एक भविष्यवक्ता था। वो एक भविष्यवक्ता से बढ़कर था। वो एक प्रेरित था, और एक महान अन्य जाति के लिए जोरदार प्रेरित था। और देमास पौलुस से जुड़ा रहता, उसके साथ संगति थी, और परमेश्वर की आत्मा को उस मनुष्य पर काम करते देखा। और क्यों वो ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेगा जो प्रमाणित हो गया था कि वो एक मसीह का सेवक था? क्या आपने ध्यान दिया, यहाँ पौलुस इस वर्तमान संसार से प्रेम कर रहा है। अब मैं नहीं सोचता कि देमास पिछड़ा हुआ है, मैं नहीं सोचता कि उसने ऐसा किया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसके पास पौलुस के विषय गलत राय थी। अब देमास धनी परिवार में से आया था, और वो अमीर था, और कभी कभी लोगों के लिए पैसा धर्म होता है। जैसे कि वे कैलिफोर्निया में कहते हैं, यदि तुम्हारे पास 3 कैडलिक की गाड़ियां नहीं हैं, तो तुम आत्मिक नहीं हो। इसलिए इसका अर्थ है, यदि आप सफल नहीं हैं, यदि आपके पास नगर में शानदार कलीसिया नहीं है, तो लोग नहीं जाएंगे। यहाँ भी लगभग इसी प्रकार से है। घिन आती है। आपके पास देश की सबसे शानदार कलीसिया होनी ही चाहिए, या वे कहते हैं, आपका अर्थ है आप इस प्रकार के छोटे से झुंड के सदस्य हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे प्रभु के पास अपना सिर रखने के लिए स्थान नहीं था? क्या आपको मालूम है कि उसके पास केवल एक ही कोट था? देखा, और उसके पास वह इस प्रकार का व्यक्ति था जिसने धक्के खाए थे, और उसके पास सिर रखने के लिए स्थान भी नहीं था। लेकिन वे भी यही चीज को सोच सकते थे, और उसके विषय में
वही चीज को किया। और अब मैं विश्वास करता हूँ देमास ने पौलुस की सेवकाई में एक विफलता को देखा। ऐसा प्रतीत होता है। मैं सोचता हूँ कि उसने सोचा कि यह बूढ़ा व्यक्ति परमेश्वर के सामने से हटा दिया गया था। अब उसने सोचा कि लोग अपनी आंखें निकालकर पौलुस को देना चाहेंगे। अब पौलुस ने कहा कि उसने कहा, तुमने कम से कम अपनी आंखें निकालकर मुझे दे दी होती, क्योंकि हम सोचते हैं पौलुस की आंखें खराब थी, क्योंकि उसने कहा मैंने तुम्हें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। उसने कहा बड़े बड़े अक्षरों में, लेकिन मेरे पास वो शब्दकोश है और ये कहता है बड़े अक्षरों के साथ। वो वहाँ रोम के कैद खाने में था, कुछ तो गलत था। उसने कहा उसकी आंखें उसे परेशान कर रही है जब से स्वर्गीय दर्शन पाया, इसलिए वो लोग अपनी आंखों को निकाल दे देते। देखते हुए पौलुस पीड़ित था, उसकी आंखें उसे परेशान कर रही थी और वो पीड़ित था, और उसने चंगाई के लिए प्रभु से 3 बार विनती की। और उसने कहा कहीं ऐसा न हो कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल जाऊं। मेरे पास शैतान का एक संदेशवाहक भेजा गया ताकि मुझे घूसा मार सके। अब यह बहुत अच्छा हो जाता, उसे फिर से मारता, वो अच्छा हो जाता और उसे फिर से मारता। आप देखिए पौलुस की सेवकाई यदि बाकी के सारे प्रेरितों को एक साथ रखें तो उससे भी बढ़कर थी। उनमें से कुछ कह सकते थे, भाई मैं यीशु के साथ चला हूँ, क्यों सड़क पर मनुष्य उसके संग चला जब वो यहाँ पर था। लेकिन पौलुस ने उसे अग्नि के स्तंभ में देखा, उसके मरने, दफनाए जाने, स्वर्ग में उठाए जाने के बाद, और वापस आकर और पौलुस को बुलाया। देखो देखो वहाँ दशमिश के रास्ते पर। और उसकी सेवकाई मती, मरकुस, लूका या उन सभी दूसरे से भी महान थी। वह उनसे बहुत आगे था। और उसने कहा अन्यथा मैं अब ऊंचा करके और कहूँ, अब तुम लोग इस विषय में कुछ नहीं जानते। मैंने प्रभु को उसके पुनरुत्थान के बाद देखा, तो वे कहते हैं हम उसके साथ चले। तो वैसे ही वे सारे लोग जो गलील के आसपास और नासरत और सारे देश से वहाँ उसके साथ चले थे, वे सारे उसके साथ चले। लेकिन आप देखते हैं पौलुस ने उसके साथ बात की थी और उसे उस रूप में देखा था जो वह देदारी होने से पहले था, देखा। और उसने पौलुस को उसी अवस्था में कार्य अधिकार दिया जबकि वह उस प्रकाश में था। उसने पौलुस को कार्य अधिकार दिया और पौलुस ने उसे देखा। और उसने कहा अन्यथा मैं अब ऊंचा करके अब भाइयों से स्वयं को ऊंचा न समझने लगूं। मुझे शैतान से एक दूत भेजा गया जो उसे निरंतर दबाए रखता है। और उसने कहा मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि इसे मुझसे दूर करे। और उसने कहा शाऊल या पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तब पौलुस ने कहा अपनी निर्बलताओं में मैं तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब ही बलवंत होता हूँ। देखिए मैं इसी में महिमा करूंगा। अब क्या आपने ध्यान दिया कि एक मनुष्य जिसकी सेवकाई उन बाकी के किसी से भी बढ़कर थी जो उस कार्य क्षेत्र में थे, पौलुस की उन सबसे महान सेवकाई थी, जिसने यीशु को अग्नि के स्तंभ में देखा और उसे वही करने का कार्य अधिकार दिया जो उसने किया और उसी परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित किया गया था। और वही सामर्थ, चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के साथ कोई प्रश्न ही नहीं है। और इतना निर्धन था कि उसके पास केवल एक ही कोट था। लोगों के झुंड के लिए प्रचार कर रहा है जिन्होंने अपनी आंखें निकाल दी होती, और उनमें से कुछ करोड़पति थे। और फिर भी पौलुस के पास एक कोट था। उसने कहा उस कोट को ले आना, यहाँ ठंड हो रही है। वो पहाड़ी देश में था, उसके पास केवल एक ही कोट था। और देमास वो मनुष्य जो कि ऊंचे स्तर का था, ऊंची योग्यता, सभ्य, शिक्षित और एक धनी मनुष्य जिसके पास बदलने के लिए बहुत से कपड़े थे। यह व्यक्ति, इसके साथ कुछ तो गलत है। उसके पास बहुत से मित्र थे जो उसे देने के लिए अपनी आंखें निकाल देते, और फिर भी वो इतना निर्धन है कि उसके पास एक ही कोट था। पौलुस के साथ कुछ तो गलत है। ओह, आप जानते हैं कि आत्मा संसार को छोड़कर नहीं जाता। उनके पास अब भी उसी प्रकार से है। पैसा परमेश्वर नहीं है, केवल एक ही परमेश्वर है, समझे। लेकिन लोग सोचते हैं क्योंकि आपकी एक बड़ी सेवकाई है, आपके पास ये सब और ये सब खुद का होना चाहिए, और ये सारी बड़ी बड़ी चीजें और बड़े बड़े विद्यालय और बड़े फलाना और फलाना होना चाहिए। परमेश्वर इन चीजों में व्यवहार नहीं करता है, या कम से कम मेरा यह विचार रहा है, परमेश्वर एक व्यक्तिगत से व्यवहार करता है। उसने हमें कभी भी ऐसी चीजों को करने को जाने के लिए नियुक्त नहीं किया। लेकिन पौलुस एक कोट के साथ, और उसने तीमुथियुस को यहाँ बताया कि उसे लेता है क्योंकि यहाँ ठंड पड़ने लगी है। एक मनुष्य जिसके पास 10,000 लोगों को प्रचार करने की सेवकाई है जो पौलुस ने की, और एक सेवकाई
जो सभी प्रकार के आश्चर्य कर्म कर सकती है, और यीशु को अग्नि के स्तंभ में देखा, उसे कार्य अधिकार दिया, और फिर भी उसके पास एक ही कोट था। देमास ने कहा, एक इस प्रकार का व्यक्ति, वह उससे अलग हो गया। अब जब वो यहाँ पर त्रोआस की ओर प्रचार कर रहा था, हम पाते हैं कि वहाँ पर एक मनुष्य था जो तांबे का कारीगर था, और वो एक दुष्ट था, और वो मसीहत से घृणा करता था, और उसने पौलुस के साथ सब कुछ किया जो वो उसके साथ कर सकता था। उसे जेल में डाल दिया था, और सब, यहाँ तक कि पौलुस ने तीमुथियुस को भी इसी बात के लिए चेतावनी दी, उस व्यक्ति पर ध्यान रखना। और यहाँ देमास, हे परमेश्वर, लोग इसे सुने। यहाँ देमास एक व्यक्ति के पास खड़ा है जिसने एक व्यक्ति को अंधा कर दिया था क्योंकि उसके साथ विवाद कर रहा था। अब आप चर्च ऑफ क्राइस्ट के प्रचारक लोगों, अब अपने अपने कोट पहन लो। एक बार एक ने मुझे बताया, कहा, मुझे अंधा करो, मुझे अंधा करो, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, मुझे अंधा कर दो। मैंने कहा, तुम पहले से ही अंधे हो। देखा, अब पौलुस ने उस तांबे के कारीगर को अंधा क्यों नहीं किया? उसी प्रकार की आत्मा लोगों के ऊपर है जो ऐसा सोचते हैं। वही चीज देमास पर थी। एक व्यक्ति जो कि एक मनुष्य को अंधा कर सकता है उसके विवाद करने के कारण, और तब फिरकर और एक तांबे का कारीगर शहर में उसकी सेवकाई को खराब करता है। कोई संदेह नहीं, देमास ने कहा, वो उसे हटा दिया गया। वह अपने सारे दान खो चुका है। उसने अंधा करने के दान को खो दिया है। क्या आप नहीं देख सकते कि वो आत्मा अब भी जीवित है? कहते हैं, भाई आप अब खत्म हो गए हैं। ओह, यह लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाता है। वे इसे नहीं समझ पाते। बस वहाँ पर भी यही है, समझे? वे बस इसे नहीं देख सकते, समझे? वे नहीं समझते। अब देमास ने उस मनुष्य को अंधा नहीं किया क्योंकि वो चाहता था। यीशु ने नहीं कहा, मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक पिता पहले मुझे न दिखा दे। क्या मैंने आपको वर्षों पहले नहीं बताया? मेरी अपनी माँ वहाँ पड़ी हुई मर रही थी और कहती, बिल, मेरा परिणाम क्या है? मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक पहले परमेश्वर न कहे। और बस यही है जो घटित हुआ। मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य आरंभ से ही असफल है। वो केवल एक जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है, और परमेश्वर अपनी इच्छा से कार्य करता है। लेकिन जब आप इन दिखावटी लोगों को देखें जिनके पास हमेशा ही यह और वो या कुछ और होता है, तो अच्छा होगा आप उनसे दूरी बनाए रखें, समझे? यीशु ने स्वयं ऐसा नहीं किया। उसने कहा, मैं केवल वही काम करता हूँ जो पिता करता है। वो मुझे दिखाता है कि क्या करना है, और फिर मैं जाकर इसे करता हूँ। मैं दूसरा कुछ नहीं कर सकता, इसको छोड़ और कुछ नहीं। और यहाँ देमास ने पौलुस को देखा, एक मनुष्य जिसके पास इस प्रकार की सेवकाई है और फिर भी इतना निर्धन है। उसके पास खुद का केवल एक ही कोट है और चाहता है कि तीमुथियुस उसे लेता आए। एक कोट। लेकिन पौलुस ने आदर्श को रखा। जैसा मसीह था, उसके पास एक कोट था। तो फिर क्यों धन और बहुत सारा पैसा और चीजें आज लोगों के लिए इतनी अधिक मायने रखती हैं? अब ध्यान दें, और उसके पास सामर्थ थी, इतना कि कोई भी जो उसके प्रचार के विरोध में था, तो वह घूमकर और कहता, तुम एक समय तक के लिए अंधे रहोगे। और वो मनुष्य अंधा हो गया। और यहाँ एक तांबे का कारीगर था जिसने उसके साथ 10 गुना बुरा किया जो उस मनुष्य ने किया, और फिर भी उससे दूर हो गया। देमास ने अवश्य ही सोचा होगा, अच्छा देखो, अब यह बूढ़ा व्यक्ति खत्म हो गया है और वो अपनी सेवकाई को खो चुका है। नहीं नहीं, उसने अपनी सेवकाई को नहीं खोया था, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर इस तरह के कार्य नहीं करता। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ देकर और फिर वापस ले ले। जी हाँ, अब ध्यान दें, पौलुस कुछ एलिया के जैसे व्यवस्था पर था। एलिया भविष्यवक्ता परमेश्वर के कार्य आदेश के द्वारा पहाड़ पर चढ़ गया और स्वर्ग में से आग को गिरने के लिए बुलाया, और ये गिरी। और उसने पानी के लिए बुलाया और ये आया। और फिर उसे परमेश्वर के संदेश से अधिकार मिला और 400 याजकों को घात किया। उनके सिर काट दिए और उन्हें पहाड़ से नीचे लुढ़का दिया। और फिर एक स्त्री की धमकी से भागा। एक मामूली सी ढोंगी स्त्री, या वो एक अविश्वासी थी, इजाबेल, वो एक छोटी सी स्त्री जो पूरे मामले की मुख्य वजह या मुख्य केंद्र बिंदु थी, वही थी जिसने वह सब करवाया। ऐसा प्रतीत होता है उसने पहले उसे पकड़ लिया होता, लेकिन परमेश्वर के पास चीजों को करने के तरीके हैं
और उसके सेवक केवल उसके अनुसार काम कर सकते हैं यदि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करता है। मित्रों, क्या आप नहीं देखते आपको परमेश्वर के चलने के तरीके के अनुसार आगे बढ़ना है। मैंने कितनी बार भाइयों से परामर्श किया है और किस तरह से मैं जाकर और उनसे हाथ मिलाकर और कहना चाहूँगा, भाइयों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आइए बस साथ साथ भाई बने रहें। मैं ये कैसे कर सकता हूँ और अपने कार्य देश का आज्ञा का पालन करूँ, वचन का प्रचार कर ऐसा नहीं करना चाहता। मैं सेवकों के बीच में खड़ा हुआ हूँ और कहते हैं, भाई ब्रैनम, मेरी मौसी यहाँ पर है, मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर की ओर से भेजे गए भविष्यवक्ता हैं, वहाँ जाकर और उसकी दृष्टि को लौटा दो। काश मैं कर सकता तो मैं इसे करता। मैं इसे तब तक नहीं कर सकता जब तक वो मुझे इसे करने के लिए नहीं कहता। देखा, इसे कोई नहीं कर सकता। एलिया यह नहीं कर सका, कोई भी इसे नहीं कर सकता। अब हम पाते हैं कि पौलुस, देमास पौलुस के साथ प्रचार कर रहा था। पौलुस को देखा था, देखता है कि एक अपाहिज पुरुष वहाँ पड़ा हुआ है और कहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पास चंगा होने का विश्वास है। अपने पैरों पर खड़ा हो जा, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है। उसने उसे बीमारों को चंगा करते देखा था और फिर भी उसने अपने मित्र थियोफिलुस को बीमार छोड़ दिया। पौलुस ने अपनी सेवकाई को खो दिया है। यही है जो देमास ने सोचा होगा। उसने क्यों नहीं किया? यदि उसके पास चंगाई का दान है, उसने वहाँ क्यों नहीं जाकर और उस मित्र को चंगा किया जो उसके साथ इतना विश्वास योग्य था। उसने कहा, मैंने उसे वहाँ बीमार छोड़ा है और मेरे पास कोई कोट नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तू वह कोट अपने साथ लेता आए और सावधान रहना उस तांबे के कारीगर से। उसने बस उस नगर की सभा को तहस नहस कर दिया। मुझे नगर छोड़ना पड़ा था। उसने मुझे जेल में डाल दिया। मैं कल्पना करता हूँ, देमास ने कहा, ये कैसा प्रचारक बनकर निकल आया है। और भाई, उनके पास आज संसार में बहुत से देमास की आत्माएं हैं। वे नहीं जानते कि ये सब किस विषय में है। देखा, उन्हें इसे समझाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे इसे किसी भी तरह से नहीं समझेंगे। देखा, मसीह का एक सेवक पद चिन्हों पर चलता है। हमारे यहाँ पर एक डीकन है। मैं नहीं जानता कि आज रात वो यहाँ पर है या नहीं। ये टोनी जाबेल है। वह अक्सर यहीं पर होता है और वो मेरे पास आया और उसने कहा, अधिक समय नहीं हुआ इसके पहले वो यहाँ आया। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा था, एक विचित्र सपना। उसने कहा, मैंने सपना देखा कि मैं स्वयं से ऊपर स्वर्ग जाने का मार्ग खोज रहा हूँ। उसने कहा, मैंने एक मनुष्य को काले वस्त्र पहने आते देखा और वो एक पुस्तक को पढ़ रहा था और कहा, मैं इस मनुष्य के पास गया और मैंने उससे पूछा, स्वर्ग का कौन सा मार्ग है? और उसने कहा, मुझसे आगे के मनुष्य से पूछो। और यह एक कलीसिया का पास्टर था जिसके पास वो गया था। वह थोड़ा आगे बढ़ा और दूसरे व्यक्ति से मिला। उसने काला वस्त्र पहन रखा था और जो गीत गा रहा था, गाते जा रहा था, और यह दूसरा पास्टर था। वे दोनों पास्टर मेरे गहरे मित्र हैं। और उसने कहा, एक भला मनुष्य। और उसने कहा, किस मार्ग से मैं यहाँ पहाड़ की चोटी पर पहुँचूं? उसने कहा, यहाँ देखो। कहा, देखा, वहाँ ऊपर उस चोटी पर खड़ा हुआ है वह छोटा सा व्यक्ति। मैंने कहा, हाँ। कहा, वहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो लंबी पोशाक का जोड़ा पहने हुए, एक छोटी चरवाहे की टोपी पहने हुए है। किसी ने कहा, वहाँ केंटकी में। कहा, वो मेरे विषय में वहाँ बातें कर रहा था। कहा, वो व्यक्ति और कुछ नहीं, बस एक प्रचारक जैसा लगता है। एक किसान सा भी दिखाई दे सकता है या कुछ ऐसा ही, परंतु आप जानते हैं ये ऐसा नहीं दिखता। और कहा, यह मैं था जो वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो तब तक चढ़ने लगा जब तक वो मुझ तक नहीं पहुँच गया। और कहा, मैंने उसके हाथ को पकड़ा और उसकी वहाँ ऊपर की ओर मार्गदर्शन किया जब तक कि मैं पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुँच गया। और वहाँ एक जंगल था जिसमें से होकर जाना था। और मैंने कहा, टोनी, मुझे तुम्हें यहाँ पर छोड़ना ही है और इसका कुछ भाग तुम्हें स्वयं से चलना ही होगा। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं यहाँ से आगे क्या कर सकता हूँ? कहा, मैंने कहा, टोनी, यहाँ आओ, वहाँ नीचे की ओर देखो। तुम उन नंगे पांव पद चिन्हों को देखते हो जिनमें लहू है? मैंने कहा, यही है जिसका मैंने सारे रास्ते भर अनुकरण किया है। बस इसी पर बने रहो। केवल यही एक चीज है जो मैं जानता हूँ कि मनुष्य को संकेत करता हूँ, ना ही किसी संस्था या किसी प्रकार की सनसनी का महसूस होना, लेकिन उन लहूलुहान पद चिन्हों की ओर जो बाइबल की ओर मार्गदर्शन करते हैं, यीशु मसीह का लहू। अब उस मनुष्य ने कैसा महसूस किया होगा? एक मनुष्य जिसके पास बहुत से करोड़पति मित्र हैं और एक कोट। एक मनुष्य जिसके पास
एक मनुष्य को अंधा करने की शक्ति थी और एक व्यक्ति ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। इसके विषय में कभी कुछ नहीं किया, उठकर और बाहर चला गया, बीमारों के लिए प्रार्थना की और अपने मित्र को बीमार ही छोड़ दिया। और देमास ने उसे छोड़ दिया, उन सब बाकी लोगों ने उसे छोड़ दिया, उन सब ने उसे छोड़ दिया। पौलुस ने कहा, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, उनमें से प्रत्येक ने उसे छोड़ दिया। मैं ये कहता हूँ, जब एक मनुष्य वचन के प्रति सच्चाई से खड़ा होता है, न ही केवल एक सभा में लेकिन हर एक सभा में, जब एक मनुष्य वचन के प्रति सच्चाई से खड़ा होता है तो समय आता है जब वे उसे छोड़ जाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने यही किया, उन्होंने हमारे प्रभु के साथ यही किया। जब वो सच्चाई के लिए खड़ा होता है वे उसे छोड़ जाएंगे। सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। और अब आप क्या सोचते हैं कि देमास और उनमें से कुछ लोगों ने सोचा, जब हम सब जानते हैं, जो वचन को जानते हैं, कि लूका एक डॉक्टर था और पौलुस जहाँ कहीं वो गया इस डॉक्टर को अपने साथ ले गया और दिव्य चंगाई को प्रचार करता था और अपने मित्र को बीमार छोड़ दिया, इतना निर्धन कि उसके पास एक कोट था और एक मनुष्य उसे नगर से निकाल देता है, जबकि वह मनुष्य को अंधा कर सकता है। देखिए, उन्होंने सोचा कि अब उसकी सेवकाई खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी नहीं हुई थी। वह बिल्कुल ठीक लहूलुहान पद चिन्हों में था। वो उनका अनुकरण कर रहा था। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं। उसने कहा, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। देमास वर्तमान संसार से प्रेम कर रहा है, लोकप्रियता का मनुष्य। हेलो डॉक्टर देमास, मैं जानता हूँ कि आपके पास पीएचडी डिग्री है। ओह, निश्चय ही वे इसे पसंद करते हैं। यीशु ने कहा, तुम किस तरह से आराधनालय में खड़े होना पसंद करते हो और रब्बी और आदि आदि बुलाए जाना पसंद करते हो। कहा, तुम और अधिक दोषी ठहर रहे हो। समझे? अब हम जानते हैं, जब उन्होंने इस डॉक्टर को उसका पीछा करते देखा या उसके साथ, और पौलुस ने लूका को लिया, कहा, उसने कहा, यहाँ कहा, केवल लूका ही था जिसने उसे नहीं छोड़ा और लूका उसके प्रति भला था, लेकिन लूका उसके लिए सफलता था। उसे अपनी सेवकाई के लिए लूका की आवश्यकता है। और यह डॉक्टर जहाँ कहीं यह व्यक्ति जाता था उसके पीछे पीछे जाता था और दिव्य चंगाई का प्रचार किया। और एक मनुष्य जिसने दिव्य चंगाई का प्रचार किया अपाहिजों को चंगा कर सकता है और मरे हुए को जिला सकता है और बाकी सब कुछ कर सकता है और सामर्थी दर्शनों को देखता है और उन बातों को बोलता है जो घटित होती हैं, और अपने स्वयं के सहकर्मी को बीमार छोड़ दिया। और उसके पास लाखों डॉलर हो सकते थे और दसियों हजार डॉलर मूल्य की इमारतें बना सकता था और बड़े स्कूल और इस तरह की चीजें बना सकता था, और यहाँ तक कि उसके पास अपनी पीठ पर रखने के लिए एक कोट भी नहीं था। देमास ने कहा, मैं इस तरह के व्यक्ति के साथ संगति नहीं करूंगा। वो एक निचले वर्ग का व्यक्ति है। मैं वहाँ सांप्रदायिक भाइयों के साथ जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा जहाँ मैं कुछ तो बन जाऊंगा। यदि ऐसी कोई बात होती थी तो मैं जाना चाहता। और बैक्स्टर के वहाँ से निकल जाने के पश्चात देखो, उस बेचारे व्यक्ति को इस दशा में छोड़ने के लिए उसे उसी के साथ खड़ा होना चाहिए था। पौलुस ही वो एक था जिसने उसे मसीह की ओर अगुवाई की। लेकिन आप देखिए, ऐसा आत्मा को जाने बिना होता है। ये जाने बिना परमेश्वर की इच्छा क्या है और फिर परमेश्वर की इच्छा को करते हैं। समझे? अब लेकिन वहाँ उसने उसे उस स्थिति में छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। सब मनुष्यों ने उसे छोड़ दिया था। मैं इस विषय में कैसे सोचता हूँ, किस तरह से एक सेवक जो वचन के लिए सच्चा खड़ा रहेगा, अभी या बाद में, बस याद रखें, लोग उसे छोड़ देंगे। अब हम इस पर कुछ मिनटों के लिए इस बात को लेने जा रहे हैं, और अब मैं आपको अधिक समय तक नहीं रोके रखूंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ सुबह चाहता हूँ। हमेशा ही जब परमेश्वर का सेवक वचन के प्रति सच्चा खड़ा होता है तो सभी उसे छोड़ देते हैं। और अब यह आप कहीं से भी लेना चाहते हैं, कभी भी बाइबल में या इतिहास में देख लें कि जब एक मनुष्य सच्चा बना रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना लोकप्रिय था। जब वो वचन के प्रति सच्चा बना रहा, वो समय आया जब धार्मिक संसार ने उसे छोड़ दिया या उसे निकालकर अलग कर दिया। अब जरा इसे पढ़ें। यदि आप बाइबल को उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक लेते हैं और इसे नीसियन सभा के पहले से ले और आगे नीसियन फादर्स तक, और हर एक मनुष्य, हर संत, हर भविष्यवक्ता, हर एक परमेश्वर का सच्चा सेवक जो वचन के साथ बना रहा, उसे कलीसिया संबंधी चीजों के द्वारा छोड़ दिया गया था
और नीचे गिरा दिया गया था, और पौलुस उनमें से एक था। और यदि वहाँ आज एक ऐसा ही होता है तो फिर से वही बात होगी। यह बिल्कुल सत्य है। आपको उस स्थान पर पहुँचना है, इसे आना ही है। वे सोचते हैं कि एक मनुष्य जिसके पास एक सेवकाई है तो संसार को ठीक उसके हाथ के अंगूठे के नीचे होना चाहिए, उसे चाहिए, लेकिन वे हाथ के अंगूठे के नीचे नहीं आएंगे, समझे। और इस प्रकार का मनुष्य वह इस सेवकाई को, मतलब एक संसार को हाथ के अंगूठे के नीचे नहीं लाएगा। वह इसे अपने स्वामी के हाथ के अंगूठे के नीचे रखेगा, क्योंकि वो यहाँ अपना खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वह तो अपने स्वामी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप जानते हैं, मनुष्य एक दूसरे से आदर पाने की कोशिश करते हैं और वे एक दूसरे का आदर करते हैं, और ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर का अनादर करते हैं। देखा, हम कोशिश करते हैं और अपने बीच में लोगों को बड़ा बनाते हैं, और जबकि हम बड़े लोग और छोटे लोग नहीं होते हैं, हम सभी छोटे लोग होते हैं। हमारे मध्य में केवल एक ही बड़ा है, और वो हमारा प्रभु है, समझे। और हम अपने संगठन को परमेश्वर से भी बहुत बड़ा बनाते हैं, इसकी, उसकी या किसी की बड़ी पवित्र कलीसिया, उन बड़े पवित्र बिशप की और इत्यादि। वहाँ इस तरह की कोई चीज नहीं है। यही तो मनुष्य का सम्मान है। केवल एक ही पवित्र है, और वो परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर है, जो हमारे मध्य में है, यह हम नहीं है जो पवित्र है, यह तो पवित्र आत्मा है जो हम में है। यह नहीं, जब हम चीजों को होते हुए देखते हैं, यह हम नहीं थे जो कर रहे थे, यह तो पवित्र आत्मा है। यीशु ने कहा, यह मैं नहीं हूँ जो कामों को करता है, यह मेरा पिता है, वह मुझ में वास करता है, और वही वो एक है जो कामों को करता है, और यह वो नहीं है जो इसे कर रहा है। तो ठीक है, लेकिन हम उन सच्चे सेवकों को समय में से होते हुए पाते हैं। अब यहाँ वो चीज है जिस पर कि मैं थोड़ी देर के लिए एक प्रकार से शिक्षा देना चाहता हूँ। अब ऐसा अक्सर ऐसे समय में होता है जैसे कि जब ये मनुष्य वचन के लिए सच्चे बने रहे और सारे लोगों ने उसे छोड़ दिया है, इतना तक कि परमेश्वर उस व्यक्ति के बचाव के लिए वहाँ कदम रखता है और उसकी सेवकाई को मुकुट पहनाता है। यह सही बात है। क्या ही सांत्वना है। हमारी सांत्वना परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा में बनी है। कोई मतलब नहीं संसार क्या कहता है, ये संसार क्या करता है, यह हमारी आशा नहीं है। जो संसार कर रहा है उस पर नहीं बनी है। मैं सोचता हूँ कि वह गीत बहुत सुंदर है, काश मैं गा सकता। मैं हमेशा गाना चाहता हूँ, समझे। वे जो प्रभु की बाट जोते हैं, वे अपनी शक्ति को नया करेंगे। वे उकाब के समान पंखों के साथ ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकित न होंगे। यदि वे चलेंगे तो श्रमित न होंगे। प्रभु मुझे बाट जोहना सिखा। प्रभु मुझे सिखा कि अपने घुटनों पर प्रतीक्षा करूं। मुझे यह पसंद है। और अपने सही समय में आप कृपया मुझे उत्तर देंगे। मुझे सिखा जो दूसरे करते हैं उस पर भरोसा न रखूं, लेकिन केवल आपसे उत्तर पाने के लिए प्रार्थना में प्रतीक्षा करूं। यही है, यही वो सच्चा सेवक है जो अपने स्वामी की बारी की प्रतीक्षा करता है, इसे जानते हुए कि वचन कभी असफल नहीं हो सकता। चाहे जो भी हो, वचन को सत्य होना ही है। ऐसे समय में जैसा यह है, जब परमेश्वर अक्सर उनकी सहायता के लिए वहाँ कदम को रखता है। आइए हम एलिया की ओर देखें। जब उसे छोड़ दिया गया था, क्यों? क्योंकि वो वचन के साथ सच्चा बना रहा। उसने कहा, सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, संगठन से, यहाँ तक कि राष्ट्रीय संगठन से, इजराइल के राष्ट्रीय कलीसिया के याजक और सभी ने उसे बाहर निकाल दिया था। और उसके पास पौलुस के जैसे एक कोट भी नहीं था, लेकिन एक भेड़ की खाल का टुकड़ा या चमड़ा अपने चारों ओर लपेट रखा था, और एक पहाड़ पर बैठा हुआ था और पक्षियों के द्वारा खिलाया गया था। जी हाँ श्रीमान। क्यों? परमेश्वर के वचन के कारण, क्योंकि वो यहोवा यो कहता है इसके प्रति सच्चा था। अब वे सब आधुनिक हो गए। देश की पहली महिला इजाबेल ने सारे फैशन और चीजों को वहाँ ला दिया था, और वे याजक इसमें सहमत थे और इत्यादि, और वे सारे प्रचारक और इत्यादि, उन्होंने इसमें संयोजन किया। लेकिन एलिया नहीं, वह उस वचन के लिए सच्चा बना रहा, और ऐसी चीज के लिए उसे छोड़ दिया गया था। इतना तक कि वो चिल्ला उठा, प्रभु केवल मैं ही बचा हूँ,
और वे मेरे जीवन को भी लेना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे कुछ सांत्वना दी। कहा, मेरे पास अभी भी वहाँ पर 7,000 हैं। देखो, मैं विश्वास नहीं करता कि एलिया इस विषय में फूला हुआ महसूस कर रहा था कि वो केवल एक ही था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसे बस वैसे ही छोड़ दिया गया था। हर बार वो एक याजक के पास एक सभा करने के लिए जाता तो वे उसे बाहर कर देते। वो यहाँ जाता, वे कहते, यहाँ से चला जा, तू कट्टरपंथी, यहाँ से निकल जा, जाकर यह कर। इसने दिखाया। जब एलीशा साथ आया, उसका उत्तराधिकारी, तो उन्होंने क्या किया? वे यहाँ तक यह नौजवान गंजे सिर वाला था और उन्होंने अपने छोटे बच्चों को उन पुराने नीम हकीम का मजाक उड़ाने के लिए वहाँ भेजा। कहा कि इन दोनों को नीम हकीम समझा। कहा, बूढ़े गंजे, तू क्यों नहीं ऊपर चला गया जैसे एलिया गया? उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वह ऊपर चला गया। समझे? उन्होंने बस इतना सोचा कि वह नीम हकीमों का झुंड था, लेकिन वे वचन के प्रति सच्चे थे। एक प्रमाणित सेवकाई के साथ एलिया खड़ा था। तो ठीक है, दानियल ने एक सच्चे पक्ष को लिया। आप जानते हैं कि मैं इसे दानियल 12 या दानियल 9 में कहां से देखता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यही है। जब आप दानियल ने वचन का सच्चा पक्ष लिया, उसको क्या हुआ? जब वो राजा के दाहिने हाथ का मनुष्य था, लेकिन उसने वचन के लिए सच्चा पक्ष लिया और उसे बहिष्कृत कर दिया गया और शेरों की मान में फेंक दिया गया। परमेश्वर का एक जन वचन पर सच्चाई से खड़ा हुआ है। इब्रानी बच्चे वचन के प्रति सच्चे बने रहे। राजा की घोषणा के दबाव में कि जो कोई भी मूरत के सामने नहीं झुकेगा, जब सारंगी का शब्द और तुरहियां फूकी जाएं और आदि आदि, जो कोई हमारी मूरत के आगे नहीं झुकेगा उसे आग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। और उन्होंने मूरत की ओर अपनी पीठ फेर ली और वे इस बात की परवाह किए बिना कि वे कितने भी अलोकप्रिय बन जाएं, इस बात की परवाह किए बिना कि वे समाज से कितने भी बहिष्कृत किए जाएं, वे वचन के प्रति सच्चे बने रहे। मुझे ये पसंद है। याकूब एक और, वो एक लंबे समय से घर से दूर था और उसे अपने लोगों से मिलने के लिए घर जाने का बुलावा आया था और वो अपने मार्ग पर था, अपनी बुलावट के प्रति सच्चा, अपनी अगुवाई के प्रति सच्चा। उसके पास वहाँ पर बढ़िया चीजें थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ घर जाने के लिए व्यवहार करना आरंभ किया और अपने घर के रास्ते पर 2 तंग स्थानों के बीच में फेंका गया था। उसकी पत्नी और बच्चे इस ओर और उसका घृणा करने वाला भाई एसाव उससे मिलने के लिए एक सेना के साथ यहाँ आ रहा था और वो उस छोटी सी नदी के पास खड़ा था। वहाँ पनिएल की नदी थी और वहाँ पर वो खड़ा था। और क्या ही स्थिति है। एसाव उससे घृणा करता हुआ उससे मिलने के लिए एक सेना के साथ आ रहा था और यहाँ उसकी पत्नी थी, 2 पत्नियां और बच्चे सब उस नदी के इस ओर थे और वो एक तंग स्थान में फंस गया था। क्यों? क्योंकि वह अपने ही देश में बना रहता तो यह पूरी तरह ठीक होता, लेकिन उसके पास एक बुलावट थी। परमेश्वर के वचन ने उसे उसके देश में बुलाया था। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को आशीष देता है। उसके पास भी एक बदलाव है। जी हाँ श्रीमान, यीशु पिता के वचन के प्रति सच्चा था। मैं केवल वही करता हूँ जो पिता कहता है। ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, लेकिन हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यीशु हमेशा वचन के प्रति सच्चा था। एक समय आया जब उसने अपने सारे मित्र खो दिए। उनमें से हर एक जन उसे छोड़कर चला गया, वे सारे के सारे। और लोगों ने उसे देखकर उसका उपहास बनाया, हंसी उड़ाई, उस पर भरोसा खो दिया। भला कैसे एक मनुष्य जो कब्र में मरे हुए मनुष्य से बात कर सकता है और उसे जिलाकर खड़ा कर सकता है? कैसे एक मनुष्य हो सकता है जो घटनाओं को पहले से उस बिंदु तक बता सकता है और कभी असफल नहीं हुआ और कोर्ट में बैठा हुआ था? उसके चेहरे पर दाढ़ी में से लहू बह रहा था और सबसे घिनौने पियक्कर सिपाहियों की थूक उसके चेहरे पर से बह रही थी और उसके सिर पर कपड़े के साथ और छड़ी से उसके सिर पर मारते हुए और कह रहे थे, भविष्यवाणी करके बता कि किसने तुझे मारा और हम इसका विश्वास करेंगे। तो चेले वहाँ से चले गए थे। कहा, आह देखो, वे इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। कैसे मूसा ने लाल समुंदर पर कहा जब वो वहाँ खड़ा हुआ और कहा, परमेश्वर ने 10 असाधारण अद्भुत कार्य किए हैं। क्या तुम अब भी इतने अपराधी हो कि तुम नहीं जानते कि वो अब भी परमेश्वर है?
वो वहाँ पर गया और देशों पर प्रहार किया, उसने देशों पर शाप दिया, उसने मेढक, कुटकियाँ, मक्खियाँ सब कुछ ले आया और एक विस्फोट जिसने सब पहिलोटों को मार डाला और मृत्यु का दूत उस देश में से होकर गुजरा। और फिर भी वे लोग लाल समुंदर पर उसके पीछे नहीं जाना चाहते थे। कितनी जल्दी ही, जैसे ही आपकी लोकप्रियता, जब उन्होंने 1 लाख लोगों के इस बड़े बड़े चमकते हुए भालों को इस तरह से आते हुए देखा, यह हो सकता है, हाँ, यह हो सकता है लाखों लोग आ रहे हों और रथों की गर्जना और धूल उड़ रही हो। उन्होंने बस हार मान ली और पीछे गिर पड़े। और मूसा, हमें तो वही पीछे मर जाना चाहिए था। देखा, और परमेश्वर ने कहा, उन्हें अविश्वास के कारण जंगल में ही मरने दो। मूसा, तेरी सेवकाई समाप्त हो गई, ऐसा ही है, अब तुझ में कुछ नहीं बचा। देखो, वे नहीं समझते हैं, वे इसे नहीं समझ पाते। और अब वही चीज थी जब यीशु, वह युवा रब्बी या गुरु या गलील का भविष्यवक्ता, जब वो ये सारे आश्चर्य कर्मों और चीजों को कर रहा था, वो कैसे खड़ा रह सकता है और इस प्रकार की चीज पहन सकता है? कैसे वो एक मनुष्य को उसे जंजीरों से बांधने दे सकता है, जबकि वह कब्र की मोहर को तोड़ सकता है और मरे हुए मनुष्य को अनंतता में से जिला सकता है? वह इसे कैसे कर सकता है, जबकि वो एक विधवा के मरे हुए पुत्र से बात कर सकता है और उसे फिर से जिला सकता है कि फिर से जीवित रहे? और लाजरस मरकर कब्र में सड़ गया और उसे बाहर ले आया। कैसे वो खड़े होकर और कह सकता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, वह जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा। जो कोई भी जीवित है और मुझ में विश्वास करता है, वो कभी नहीं मरेगा। और खड़ा हुआ है और बेड़ियों से बंधा हुआ है और चेहरे पर थूक है और अपने मुंह को नहीं खोलता है। वे चेले, उसने अपनी सेवकाई को खो दिया है। हाँ, इसी प्रकार से ये चलता आया है। परमेश्वर, यह अभागा संसार, यहाँ तक कि उसकी कलीसिया, वे 12 जिनमें उसने प्रसन्नता पाई थी और उन्हें सब कुछ बताया और उनसे प्रेम किया, उन्होंने उसकी ओर पीठ फेर ली। केवल एक ही उसके साथ खड़ा था, वो मनुष्य यूहन्ना था। ठीक उस एक घड़ी में जब सब कुछ जा चुका था और सारी आशाएं जा चुकी थी, वहाँ वो बंधा हुआ था और उसे वहाँ ले गए और उपहास उड़ाया और थूका और उसकी पीठ पर रखा, नहीं जानते हुए कि वे वचनों को पूरा कर रहे हैं। क्यों? क्या आप नहीं जानते कि आज जो बातें चल रही हैं, वे वचनों को शब्द दर शब्द पूरा कर रही हैं? लोग इन बातों को क्यों कह सकते हैं? ये संप्रदाय क्यों रोष में आते हैं? वे ऐसा क्यों करते हैं? यह वचनों में लिखा है कि वे ऐसा करेंगे। वे सीधे इसमें चलकर जाते हैं और इसे स्वयं ही करते हैं, आंख बंद करके, नहीं जानते हुए कि वे इसे कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि यहूदा जानता था कि वो यहूदा की भूमिका को निभा रहा है। आप सोचते हैं कि फिरौन जानता था कि वो एक भूमिका को निभा रहा है, जबकि परमेश्वर ने उसे इसी उद्देश्य के लिए उसे बड़ा किया था। आप सोचते हैं कि ऐसा उन चीजों को करता जो उसने की? निश्चय ही नहीं। कहा, उनकी आंखें हैं और वे देख नहीं सकते, कान हैं और वे सुन नहीं सकते, लेकिन वचन पर ध्यान दें, बस खुल रहा है। समझे, हम अंत के समय में हैं, इसे इसी प्रकार से होना है। अब उसकी कलीसिया ने उसे छोड़ दिया, सारे मनुष्य ने और प्रकृति ने उसे छोड़ दिया। किसी के छोड़े जाने की बात करें तो पौलुस जिस छोड़कर जाने का सामना कर रहा था, वह उसके सामने कुछ भी न था जिसका यीशु ने सामना किया। यहाँ तक कि वही सृष्टि जिसकी उसने रचना की, उसे छोड़ रही थी। चांद और तारे और सूर्य और हर चीज अंधकार में हो रही थी। मनुष्य, परमेश्वर, प्रकृति और हर चीज ने उसे छोड़ दिया। वहाँ कोई भी नहीं खड़ा था, वो अकेला मरा। क्या उसने अपनी सेवकाई को खो दिया? वो अपनी सेवकाई को पूरा कर रहा था, ना कि इसे खो रहा था। यह इसके साथ चलता है। यही वो बात है जो जगह लेती है, इसे इसके साथ चलना है। अब हर एक चीज ने उसे छोड़ दिया, लेकिन यह इस समय पर था कि परमेश्वर ने दृश्य पर कदम रखा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो वचन जानता है, वचन के साथ बना रहेगा, जानता है कि परमेश्वर वचन है। समझे? और वचन को अपने आप में प्रकट होना है। अचूक वचन को अपने आप में प्रकट होना है। इसे क्रम में होना ही है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। और यदि इसने सारे युगों में से होते हुए दूसरों में कार्य किया, तो यही ठीक उसी प्रकार से अब भी कार्य करेगा, क्योंकि यह परमेश्वर है। इसे कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि यीशु जानता था कि वो वचन की परिपूर्णता है।
वो केवल एक भविष्यवक्ता नहीं था, वह स्वयं परमेश्वर था, वो वचन था। यही कारण है कि केवल उसे मनुष्य ही ने नहीं छोड़ा, लेकिन प्रकृति ने भी उसे छोड़ दिया। सारी प्रकृति ने उसे छोड़ दिया, हर चीज, सितारे, चांद और कोई प्रकाश नहीं। जब वो मरा, हर एक चीज ने उसे छोड़ दिया। देखो, क्योंकि वो सारी चीजों का सृष्टिकर्ता था। वो संसार में था और संसार उसके द्वारा बनाया गया था और संसार ने उसे नहीं जाना। देखा, वो सारी चीजों का सृष्टि करने वाला था, सारी चीजों का। अब केवल एक चीज जिसकी हम सृष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हम परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, और जिन्हें हम परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं वे ही हैं जो छोड़कर और चले जाते हैं। देखा, जब वचन का अपना वास्तविक प्रदर्शन करने का समय आता है तो इसे उसी तरह से होना है। अब बस याद रखें, तब वो परमेश्वर दृश्य पर कदम रखता है। और हमारे प्रभु यीशु के जीवन में सामर्थ्य कार्य जो उसने अपने जीवन के पहले 1.5 वर्ष में किए, ओह, वह कैसा सामर्थ्य मनुष्य था। धरती पर उसके समान कभी भी कोई नहीं था, पहले कभी नहीं हुआ, ना ही बाद में होगा। लेकिन क्या हुआ, बाकी के सभी को एक साथ रखे तो उसका किसी से भी अधिक उपहास उड़ाया गया। प्रकृति के द्वारा उपहास उड़ाया गया और सृष्टि के द्वारा उपहास उड़ाया और हर एक चीज के द्वारा उपहास उड़ाया गया, क्योंकि ये एक बिगड़ी हुई स्थिति में थी। यही वो कारण है कि मनुष्य का हृदय परमेश्वर के सच्चे सेवक का उपहास उड़ाते हैं, क्योंकि ये बिगड़ी स्थिति में है। प्रकृति बिगड़ी हुई स्थिति में है, यही कारण है। यदि प्रकृति ऐसी सुंदर है जैसे कि वो है, ये बिगड़ी हुई स्थिति में है, ये क्या होगी जब ये वापस परमेश्वर की इच्छा में परिवर्तित हो जाती है। यदि एक देश में अंगूर उत्पन्न हो सकते हैं जिसे 2 मनुष्य अपनी पीठ पर उठाकर ले जाते हैं, तो ये क्या होगा। और एक दूषित देश, यह क्या होगा जब ये वापस परमेश्वर की ओर परिवर्तित हो जाएगा। मसीह आता है, रेगिस्तान गुलाब की नाई खिलेगा, यह एक परिवर्तन होगा और सूखे स्थान जल से भर जाएंगे और पृथ्वी खिलेगी और फूलेगी। ओह, यह एक समय होगा और जब मनुष्य के हृदय धर्मी मनुष्यों में परिवर्तित हो जाएंगे। यह अब उनके चुनाव करने पर है, उस स्थान में रहें। आमीन। उस अंधकार की घड़ी में तड़कती हुई चट्टानों के मध्य और अंधकार भरे आकाश, कवि ने कहा, मेरे उद्धारकर्ता ने अपना सिर झुकाया और मर गया। खुलने वाले पर्दे ने स्वर्ग के आनंद और अनंत दिन के मार्ग को प्रकट किया। उसे हमारे लिए मार्ग बनाने के लिए ऐसा करना ही था। सही है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, वो वचन के प्रति सच्चा था और उसने क्रूस को गले लगाया। लेकिन क्या यह उसकी सेवकाई का अंत था? क्या उसकी सेवकाई समाप्त हो गई थी? परमेश्वर ने उसे सबसे महान ताज पहनाया जिसे कभी ताज पहनाया जा सकता था। उसने यह ईस्टर की सुबह पुनरुत्थान पर पहनाया। उसने हमारे प्रभु यीशु की सेवकाई को मुकुट पहनाया। वह मरे हुओं में से जी उठा और हमेशा के लिए जीवित है। उसने समाप्त नहीं किया था, क्योंकि सब मनुष्यों ने उसे छोड़ दिया। उसे मुकुट पहनाया गया। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ श्रीमान, उसे ताज पहनाया गया था, क्योंकि वह था, छोड़ दिया गया था और उसे यह करना ही था जब वो मरे हुओं में से जी उठा। ऐसा ही एलिया के साथ था। कुछ समय पहले हमने उसके विषय में बात की है। एलिया, वो बेचारा बूढ़ा टूटा हुआ भविष्यवक्ता, वहाँ जंगल में पड़ा हुआ है और जो भी पक्षी उसके लिए लाएंगे उसे वही खाना है। और उसकी छोटी बूढ़ी पतली बुरी दिखाई देने वाली देह, उसकी बगल में तेल की एक छोटी सी कुप्पी लटक रही थी। उसकी मूछें पूरी तरह बाहर की ओर थी और शायद गंजा सिर और सूर्य की गर्मी से झुलसा हुआ और धीरे धीरे चलता हुआ इस प्रकार से छड़ी के साथ। लेकिन उस छोटे से हृदय के नीचे परमेश्वर की आत्मा धड़क रही थी। जब परमेश्वर ने अपने बूढ़े थके हुए सेवक को अंत के समीप आते देखा, हर किसी ने उसे छोड़ दिया और बाकी की हर एक चीज, क्या उसने उसे निराश किया? उसने नीचे एक रथ भेजा और अपने थके हुए दास को उठा लिया। तुम्हें हनोक की तरह चलने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें एक रथ से घर ले जाऊंगा। यह सही है, उसने उसकी सेवकाई को रथ की सवारी से घर ले जाने के साथ ताज पहनाया। यह इतना बुरा नहीं है, आप जानते हैं। जी हाँ, जी हाँ, उसे घर के लिए पैदल नहीं चलना था, बस उसने एक रथ भेजा और उसे उठा लिया, क्योंकि वो थका हुआ था। मैं इसे पसंद करता हूँ। आमीन। बेचारा छोटा बूढ़ा थका हुआ दास, उसने उसे उठाया और उसे घर ले गया। यह उस समय पर था कि दानियल परमेश्वर के प्रति इतना निष्ठावान खड़ा रहा कि वो चला गया। उन्होंने कहा, वो मनुष्य आप जानते हैं, वह किसी समय इस राज्य में एक महान व्यक्ति था
उसने सब प्रकार की बातें बताई हैं और उसने भविष्य बताने वालों को भीतर लाया। उसने उन्हें चीजें सिखाई और मादी फारिसी और कैसे उसने किया। लेकिन दारा के राज्य की अधीनता में यह दानियल था जो परमेश्वर के प्रति सच्चा बना रहा। यह दानियल था जो परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा और किसी और चीज के साथ मिलता जुलता नहीं। और उसने कहा कि तो ठीक है, उसकी सेवकाई खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने इसे स्थानीय खबर में देखा है। कुछ ही दिनों में उसे सिंहों के मान में फेंक दिया जाएगा। संघ की जेल में जा रहा है या ऐसा ही कुछ और, आप देखना। परंतु हम उसे सिंहों की मांद में फेंकने जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने राजा के हृदय के परिवर्तन के साथ उसकी सेवकाई पर मुहर किया। दारा ने संसार भर में हर भाषा के लोगों में कहलवा कर भेजा कि हर एक व्यक्ति दानियल के परमेश्वर का भय माने, क्योंकि वही परमेश्वर है जो छुड़ा सकता है। आमीन। तो आप देखते हैं कि यह उस समय पर है जब मनुष्य ने मनुष्यों को छोड़ दिया। परमेश्वर के सेवक जो वचन के प्रति सच्चे बने रहते हैं कि परमेश्वर उनकी सेवकाई को समय के मुकुट के साथ मोहरबंद करता है। जी हाँ, यह इब्रानी बालक थे जो नबूकदनेस्सर के राज्य की अधीनता में थे। जबकि वे मूरत के सामने नहीं झुकते हैं, वे परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा किसी भी मूरत के सामने उसकी आराधना करने के लिए ना झुकना। वे वचन के प्रति सच्चे बने रहे और ये स्थानीय अखबार में था, समाचारों में, इस सब के बारे में जो कुछ भी उन दिनों में था। उनके पास खबर फैलाने के तरीके थे, ना ही किसी स्थानीय अखबार में। निसंदेह नहीं, बस ऐसे ही कह रहा हूँ कि आप कुछ अनुमान लगा लेंगे। लेकिन यह वहाँ पर था कि वे उन्हें 7 गुना अधिक आग की भट्टी में जलाने जा रहे थे। उन दिनों के पहले उन्होंने सारी सामग्री को उसे अधिक तपाने के लिए इसमें फेंक दिया, जिससे कि ये 7 गुना अधिक गर्म हो गई थी। 7 गुना अधिक गर्म किया। क्यों? ये 100 गज दूर से ही उन्हें भस्म कर देगी। लेकिन वे सीधे आग की भट्टी में गए और वे यहाँ तक बिना किसी आग की गंध के बाहर आ गए। और नबूकदनेस्सर ने कहा, हर मनुष्य जो इस परमेश्वर की आराधना करने से चूकता है तो उसे और उसके बच्चे मार डाले जाएंगे। उसका घर जलाकर मलबे का ढेर कर दिया जाएगा। यह सही बात है। देखा, वह उनके पास पूरी दुनिया में बेदारी थी, क्योंकि वे वचन के प्रति सच्चे थे। यही होता है। जी हाँ श्रीमान, वचन के प्रति सच्चे रहें। जी हाँ, और यह हमेशा ही अद्भुत भुगतान को करता है। याकूब, हमने कुछ समय पहले उसका उल्लेख किया था। मैंने उसका नाम यहाँ लिख कर रखा हुआ है। यहाँ वो था, एक छोटा सा डरपोक, लेकिन वो बना हुआ था। वो वहाँ एसाव से डरता था। ओह प्रभु! और वो जान गया कि वो परमेश्वर से दूर है। इन सारे वर्षों में परमेश्वर से दूर, लेकिन उसने हमेशा वचन के प्रति सच्चा रहने का यत्न किया। और यहाँ परमेश्वर ने उसे बुलाया और बताया कि तू अपने घर जा। यहाँ वह ठीक अपने कर्तव्य की पंक्ति पर है और वहाँ एसाव अपनी सेना के साथ है। यह उस समय पर था जब उसका नाम याकूब से बदला गया था। धोखेबाज, धूर्त याकूब से परमेश्वर के सम्मुख एक राजकुमार। जब वो अगली सुबह चलकर बाहर आया, उसकी सेवकाई को मुकुट पहनाया गया। सीधा वहाँ चलकर गया और एसाव से मिला और उससे कोई सहायता न चाही। आमीन। वचन के प्रति सच्चा। परमेश्वर इसी प्रकार से चीजों को करता है। क्या ऐसा नहीं है? वह चीजों को अपने तरीके से करता है। तो ठीक है, मेरे बहुत से भाई लोग आज वे अपने सांप्रदायिक भाइयों के मध्य में बहुत लोकप्रिय हैं। भाई, बस आप एक नाम को बोलो और यह कहीं भी बस आग के समान है। ये सही बात है। आप इस व्यक्ति के इस निश्चित नाम को लें और कुल मिलाकर उस दिन जब प्रभु ने मुझसे उस नदी पर बात की, इसने समस्त संसार में उस बेदारी को फैला दिया। वहाँ से हर वो महान सुसमाचार का प्रचारक आया। वे अपने भाइयों के साथ, देखो, उन्हीं संप्रदायों में वापस गए जिसमें से वे बाहर आए थे। वे यहाँ बाहर आते हैं और इस सभा को करते हैं, संप्रदायों के साथ मिश्रित होते हैं। वे फिर से उनके अंदर वापस चले जाते हैं। उन्हें बहुत ही सहयोग मिला। रेडियो, अखबारों में बड़ा नाम और हर एक चीज, हर कोई उनके लिए अच्छा बोलता है। लेकिन सभी लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने एक सच्चा वचन लिया है और वचन के साथ खड़ा हुआ हूँ। जो उसने मुझसे कहा, मैं ठीक उसी के साथ बना रहा। वचन का प्रचार किया, ना ही एक सांप्रदायिक विचारधारा। वचन का प्रचार कर मेरा कार्य अधिकार था। वचन के साथ बना रह। और भाइयों, जो इस टेप को सुन रहा है, जब मैं आपके बीच में आया, महान व्यक्ति था। बीमारों को चंगा कर रहा था, दर्शनों की बात कर रहा था और चीजें दिखा रहा था। लेकिन जब मैं आपको वचन के बारे में सच्चाई को बताने के लिए गया, तो आपने मुझसे किस बात के लिए पीठ फेर ली? क्या आप अनुभव करते हैं? वचन ने जो कहा
वह बस पूरा हो रहा है। जी हाँ, यह इसी प्रकार होता है। अब मैं मुश्किल से एक स्थान पर आ सकता हूँ। हर समय पत्र आते हैं। उस दिन एक पत्र आया, उसने कहा, भाई ब्रैनम, मेरा आप में अटूट भरोसा था, परंतु मैं सुनता हूँ कि आपने कहा वो संप्रदाय जिसका मैं सदस्य हूँ पिछड़ गई है। कहा, मुझे आप पर अब और भरोसा नहीं रहा, अब से लेकर आगे। कहा, वहाँ मेरे संप्रदाय के लगभग 25 भाई लोग आपकी एक सभा में बैठे हुए थे। कहा, जब आपने ऐसा कहा तो हम बस सीधे खड़े होकर और निकल गए। खैर, सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन एक बात है, वो मेरे संग खड़ा है। मैं नहीं हूँ। मैं स्वर्गीय दर्शन के प्रति अब आज्ञाकारी नहीं था जो वहाँ नदी पर घटित हुआ। मैं उसके प्रति सच्चा बना रहा। वह मेरे लिए सच्चा रहा है। मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ। किसी दिन, मैं नहीं जानता कि कब, मेरी सेवकाई के मुकुट देने के लिए मैं उतना ही सच्चा बना रहा जितना मैं हो सकता था। मैं नहीं जानता कि यह क्या होगा, मैं नहीं जानता कि यह कब होगा, और मैं बस जब वो तैयार है तो मैं भी हूँ। मैं परवाह नहीं करता। मैं आशा करता हूँ कि वो मेरी सेवकाई को इससे मुकुट पहनाएगा कि मुझे उसके वचन के वस्त्र को लेने देता है और उसकी दुल्हन को वचन का वस्त्र पहनाऊं और उसकी धार्मिकता के लिए। मैं आशा करता हूँ कि वह मुझे ताज पहनाएगा और उस दिन मैं खड़ा होकर और कहूँ, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को उठा ले गया। ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सी पहाड़ियां हैं। परिश्रम कभी कभी यह कठिन होता है, लेकिन वो एक जो मार्ग को बताता है, बस जानता है कि सबसे अच्छा क्या है। वो जानता है कि सबसे अच्छा क्या है। जब हम मार्ग के अंत में पहुंच जाते हैं तो मार्ग का परिश्रम कुछ नहीं लगता। आइए हम लहूलुहान बद चिन्हों को खोजें। बस याद रखें मित्रों, गलील के किनारे पर उस अजनबी के पैरों के निशान रेत के धुल गए हैं और वो आवाज जिसने भयानक लहरों को शांत कर लिया था यहूदा में फिर न सुनाई पड़ेगी। लेकिन उस अकेले गलीली के मार्ग में मैं आज आनंद से चलूंगा और मार्ग का सारा परिश्रम कुछ भी न लगेगा जब मैं उस मार्ग के अंत तक पहुंच जाऊंगा। वचन के इस पहले भाग में जो मैंने पढ़ा और उसने मुझे दिया, मैं एक युवा व्यक्ति था, बस एक लड़का था, वहाँ पर खड़ा था, कंधे सीधे, छाती बाहर की ओर, लहराते हुए काले बाल, और अब मैं झुके कंधों के साथ खड़ा हूँ, गंजा सिर, सफेद 53 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो मधुर होता जा रहा है और मैंने आपको यीशु मसीह के सारे सुसमाचार की घोषणा करने से नहीं कतराया। और मेरे हृदय की इच्छा है कि मैं उस कलीसिया से मिलूं जिसके लिए वो मरा है, उसके अपने ही लहू की धार्मिकता में ढकी हुई है, उसके वचन को पहने हुए और वचन की धार्मिकता को, क्योंकि उसका वचन कभी भी असफल नहीं हो सकता। और इसलिए मैं जानता हूँ यदि मैं उसके वचन के साथ खड़ा रहूंगा और वचन के प्रति सच्चा बना रहूंगा और वचन मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, उस दिन में आनंदित होऊंगा कि मैं सच्चा बना रहा। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या है, लेकिन आप देखते हैं हम कहाँ हैं। क्या आप नहीं देखते? आप देखिए, क्यों हर कोई कह रहा है, यहाँ तक कि मेरे अपने ही कुछ साथी कहते हैं, क्यों भाई ब्रैनम का काम पूरी तरह समाप्त हो गया। समझे? जी हाँ, पूरी तरह खत्म हो गया। समझे? हमें अब और अधिक सुनाई में नहीं आता है। देखा तो ठीक है, हम वे बस इसे नहीं समझते हैं। ऐसा ही है, बस इसे नहीं समझते हैं। देखा, मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी चीज जो पौलुस चाहता था जब उसने कहा मेरा समय अब पूरा हो गया है, पौलुस के हृदय की सबसे बड़ी इच्छा एक शहीद होने की थी। उन दिनों में उन सभी लोगों के हृदय की यही इच्छा थी। यदि वे, क्या आपने कभी फॉक्स की शहीदों की किताब पढ़ी है और नीसियन परिषद को भी पढ़ा है? वहाँ सबसे बड़ा सम्मान जो हो सकता था जब विभिन्न लोग और पॉलीकॉर्प और वे लोग सिंहों की मांद में चलकर गए, उन्होंने आनंद से जय जयकार किया। वे चलकर वहां गए यह जानते हुए कि वे शहीद होने जा रहे हैं। जब उन्हें खूंटे पर जलाया गया वे आनंद से चिल्लाए कि उन्हें शहीद का सम्मान मिला। जब पौलुस उस काटने वाले स्थान पर चलकर गया कि उसके सिर को काट दिया जाए, उसे उस जेल के छोटे से पुराने गंदे स्थान से वहां लेकर गए, दीवार के एक छेद में जहां उन्होंने उसे रखा था। मैं वहां नीचे चला गया और इसे देखा, छोटा पुराना तहखाना वहां पीछे जहां उन्होंने उसके सिर को उसमें जोर से पटक दिया। और अब उसे एक संत या कुछ तो और बनाना चाहते हैं, वही लोगों का झुंड। वहां पर वो नीचे चलकर गया। उसने कहा, हे मौत, तेरा डंक कहाँ है? कब्र तेरी जय कहाँ है?
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के जरिए से जय को देता है। मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने विश्वास को बनाए रखा है। वहाँ मेरे लिए एक मुकुट रखा है, और केवल मेरे लिए ही नहीं लेकिन उन सब के लिए जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हम अब 6वें पद से 18वें पर आ गए हैं। मैं नहीं जानता कि मैं अपने लिए क्या पढ़ूं, लेकिन मैं केवल आपको उसी का उल्लेख कर रहा हूं जो यह दूसरों के लिए पढ़ा जाता है, और मैं निरंतर वचन के प्रति सच्चा बना रहूंगा जब तक वो समाप्त न हो जाए। यही है जहाँ पर आज सेवकाई है। मेरा काम समाप्त नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अभी आरंभ किया है। यह सही बात है, यह सही है। अब आइए हम अपने सिरों को झुकाएं जबकि हम प्रार्थना करते हैं। आज रात सिंहासन से एक रस्सी नीचे लटक रही है। यह जीवन रेखा कहलाती है। जबकि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ यह हर अपरिवर्तित व्यक्ति के द्वारा खींचा जाता है। पापी मित्रों, क्या आप आगे बढ़कर और इसे नहीं पकड़ेंगे? आप कहते हैं भाई ब्रैनम, आपने कहा आप बूढ़े हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि यही कारण है कि आप नहीं। भाइयों बहनों, जब मैं एक छोटा लड़का था मैंने इसे विश्वास किया, मैंने इसके लिए अपना जीवन दे दिया, और मुझे एक ही बात का खेद है कि देने के लिए मेरे पास केवल एक ही जीवन है। यदि मेरे पास 10,000 जीवन होते तो मैं वह सब इसके लिए दे देता। जी हाँ, क्या आप इस रेखा को जो आज रात आपके पास से निकल रही है उसे नहीं पकड़ेंगे? आप कहते हैं भाई ब्रैनम, मैं इसे पकड़ने के योग्य नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आप नहीं हो बच्चों, लेकिन आप जाकर योग्य होने के लिए कुछ तो करें और मुझे बताएं कि आपने क्या किया। मैं भी यह करना चाहता हूँ। वहाँ आप योग्य होने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप अयोग्य जन्मे थे। केवल एक ही चीज है जो आप कर सकते हैं, केवल उसी मार्ग को पकड़ लें जो आपके लिए बनाया गया है। आप डूब रहे हैं, आप इसमें न डूबें। परमेश्वर ने उस जीवन रेखा को फेंक दिया है। आइए हम बढ़कर और आज रात इसे ले लें। हमारे स्वर्गीय पिता, मुझे याद है कि ठीक यही इसी मेज पर, इसी स्थान पर जहाँ मैंने उस सुबह को बोला था कि जब मैंने ठीक इसी जमीन के ऊपर कलीसिया का समर्पण किया था और वह कोने का पत्थर वहाँ रखा था, अब भी बाइबल में से उस एक पन्ने को पकड़े हुए हूँ जिसे मैंने लिखा था। मैंने कहा, प्रभु यीशु, आपके अनुग्रह से मैं वचन के प्रति सच्चा बना रहूंगा। और अब मैं देखता हूँ इसने ठीक वही उत्पन्न किया जो इसने दूसरे समय में किया। और यहाँ मैं आज रात इस आराधनालय में हूँ, संसार की यात्रा करने के बाद फिर से वापस, और वो छोटा कोने का पत्थर अब भी वहीं रखा हुआ है और वो पन्ना उसी में है। प्रभु परमेश्वर, मुझे जांचें। मैंने बहुत सी गलतियों को किया है, मैंने गलत किया है प्रभु। बहुत सी बार मैंने आपको असफल किया है, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले एक असफलता के विषय में बताया। परमेश्वर, जल्द ही जैसा कि मैं इसे करता हूँ, मैं क्षमा को चाहता हूँ। अपने हृदय में मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे हाल ही में उस स्थान के विषय में दिखाया है जहाँ हम जा रहे हैं, और मैं नहीं जानता कि अब आप मुझसे कब काम पूरा करने जा रहे हैं। प्रभु, मैं आज रात यहाँ पर हूँ, मैं आपके अनुग्रह के द्वारा, और मैं नहीं जानता कि आप कब पूरा करेंगे, पर मैं जानता हूँ इसे अंत पर आना है। लेकिन जब वो समय आता है तो मैं एक डरपोक नहीं होना चाहता, मैं वैसे ही खड़ा होना चाहता हूँ जैसे बाकी के लोग खड़े थे। लेकिन परमेश्वर, यदि मुझे अपनी गवाही अपने जीवन से मोहर बंद करना है या जो भी किया जाना है प्रभु, तब इसे मुकुट पहनाए, ना ही इसे मुकुट पहनाए, सेवकाई को मुकुट पहनाए जिसे मैंने प्रचार किया है। प्रभु, ये आपका वचन है, और मैं जानता हूँ कि वो वचन मुझे फिर से पुनरुत्थान पर उठाकर खड़ा करने के लिए अधिक सक्षम है। और जो वचन मैंने प्रचार किया है, मैं उससे लज्जित नहीं होता हूँ, क्योंकि उद्धार के निमित्त यह परमेश्वर की सामर्थ है जितने उसे विश्वास करते हैं। मैं छोटी कलीसिया के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ जो आज भी खड़ी है। जब मैंने वचन के लिए पक्ष लिया तो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की और कहा कि 6 महीने के अंदर यह स्थान गैरेज में बदल जाएगा। 30 वर्ष बीत चुके हैं। आज वह बीते वर्षों से और अधिक आग में जल रही है। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हम हमारे पास्टर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और हम डीकन और ट्रस्टियों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबके पास भूमिका निभाने के लिए एक छोटा सा भाग है प्रभु, और हम इसे ईमानदारी से करना चाहते हैं। हम भूमिका को ठीक से निभाना चाहते हैं। प्रभु, आज रात हो सकता है कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हों, और जिस तरह से वे इसमें जुड़ते हैं,
बस इस छोटी सी जीवन रेखा को पकड़ने के लिए और खींचने के लिए जाते हैं। अपनी कलाई के चारों ओर लपेट लें, इसे अपने हृदय के चारों ओर बांध लें और कहें, अब प्रभु खींच, मुझे ऊपर उठा। और वे बाहर आकर और सोने के समान चमकेंगे। प्रभु से प्रदान करें, हम उस समय के लिए देख रहे हैं। हम विश्वास करते हैं यह अंत के समीप है। हम यह देखते हैं, जैसा कि हम यहाँ सिखाते आ रहे हैं, कि अब लौदकिया कलीसिया युग चल रहा है। हम देखते हैं कि वहाँ प्रभु के आगमन को छोड़ और कुछ घटित नहीं हो सकता। और प्रभु, क्या वचन के लिए यह एक महान मुकुट नहीं होगा कि मुकुट को स्वयं आते हुए देखें? मैं यहाँ खड़े होकर और कहना पसंद करूंगा, वहाँ है वो, यही वो मेमना है। जैसे यूहन्ना ने कहा, देखो वो मेमना जिसकी हमने प्रतीक्षा की है, यह रहा वो। प्रभु जल्द ही अपने मंदिर में आएगा, अपने लोगों को रैप्चर में ले जाएगा। पिता, हमें तैयार करें, हमारे हृदयों को अपने लहू में धोएं, हमें शुद्ध और साफ बनाएं, जिससे आपका वचन हम में वास कर सके और होने पाए। हम याद रखें कि हमें वचन पर कार्य करना ही है, ताकि यह एक पकड़ को बनाए और प्रभावी हो। हर एक पापी के पश्चाताप को स्वीकार करें। हर एक को आशीष दें जो यहाँ पर हैं। वे संत, वे उनमें से जो पुराने बहुमूल्य योद्धा हैं प्रभु, जो कि अपने कर्तव्य पर वर्षों से लड़ रहे हैं। उपहास उड़ाया गया, चर्चा का विषय बने और ठट्ठा उड़ाया गया। वे अब भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास जीवन है। वे जानते हैं उन्होंने किस पर विश्वास किया है और समझा है कि वो उसे पूरा करने में सक्षम है, जो उन्होंने उसे समर्पित किया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारे मध्य जो बीमार हैं, आप उन्हें चंगा करेंगे। हमारे सारे पाप और बीमारियों को दूर करें और पिता परमेश्वर स्वयं अपने लिए महिमा को लें। मेरे बहुत से बहुमूल्य मित्र हैं प्रभु, मैं उनसे प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि दूसरे मनुष्य भी इस युग में से होते हुए आए हैं। बहुमूल्य मित्र, प्रेमी मित्र, युवा और बूढ़े, और हम उन्हें अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं। अब हमें सच्चा बनाए प्रभु, बस वचन के प्रति सच्चा बनाए, जिससे कि हम उनसे और अच्छे देश में किसी दिन मिल सकें और उदासी और दुख कभी न होंगे। हम जल्द ही प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि वो आएगा। अब आज रात यहाँ अविश्वासियों को आशीषित करें प्रभु, और होने पाए वो एक विश्वासी बन जाए और आज रात आपको अपना एक उद्धारकर्ता के समान स्वीकार करें। और जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, यदि यहाँ कोई होगा जो अपने सिर को झुकाए हुए है, जो कहेगा, भाई ब्रैनम, मेरे हृदय की गहराई में मैं अपने मार्ग के अंत में एक अच्छी लड़ाई लड़ते हुए आना चाहता हूँ, मैं एक मसीही बनना चाहता हूँ, मैं अपना हाथ ऊपर उठाने जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको आशीष दे। ये अच्छा है, परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको, मैं अपने मार्ग के अंत में आना चाहता हूँ, मेरे पीछे एक अच्छी लड़ाई के साथ। मैं इसी समय मसीह को स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा सहायक हो। तो ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। वहाँ पीछे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये अच्छा है, वो आपको जानता है। इन वर्षों में मैंने उसके विषय में बहुत सीखा है। पुलपिट के पीछे लगभग 32 वर्ष हो गए हैं। मैंने उसके विषय में बहुत सीखा है। अब इतना जान लें कि वो आपकी हर एक गतिविधि को जानता है। उसका चिड़ियों की ओर ध्यान रहता है। आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं, लेकिन वो इस सब के विषय में जानता है। आप बस अपना हाथ ऊपर उठाएं और इस अर्थ के साथ कि आपको केवल इतना ही करना है और यहाँ पानी तैयार है। याद रखें कि आप क्या करते हैं। आप पश्चाताप करें, सुसमाचार पर विश्वास करें और फिर बपतिस्मा लें। किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह के नाम में अपने पापों की क्षमा के लिए यही आपकी गवाही है कि आप हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपके पाप समाप्त हो जाते हैं। आपने उन्हें स्वीकार किया है और आप विश्वास करते हैं। क्या आप उस जीवन रेखा को अब नहीं पकड़ेंगे, जैसे कि यह आपके हृदय में से होकर खींची जाती है और कहती है, यात्री इस मार्ग से आओ, मेरे साथ यात्रा करो, मेरा क्रूस अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं नम्र और हृदय में दीन हूँ और मेरे बोझ हल्के हैं। बस आगे बढ़कर और इसे पकड़ लें। आज रात यहाँ कितने मसीही लोग मार्ग में हैं जो खुश हैं कि आपने बहुत समय पहले आरंभ किया था, अपनी यात्रा को आरंभ किया और मार्ग में चलते चलते और अब अंत की ओर आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी सेवकाई को मुकुट पहनाएगा। यह चाहे जो भी हो, यह हो सकता है एक गृहिणी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी सेवकाई को मुकुट पहनाएगा। यह हो सकता है एक प्रचारक हो, यह हो सकता है एक डीकन हो, यह हो सकता है एक साधारण सदस्य हो, यह हो सकता है एक किसान हो। मैं नहीं जानता कि यह क्या है। यह जो भी हो,
होने पाए परमेश्वर आपके जीवन को अपने वचन की महिमा से मुकुट पहनाए और उसके दूसरे आगमन में आपका रैप्चर करे और आपको दूर दूसरे देश के अंदर लेकर जाए, जहां आप बस उस छोटी मछली की तरह महसूस करेंगे जिसके बारे में मैंने बात की। वहां उस कालेपन से बाहर देखिए, आप वहां इस प्रकार की देह के साथ ऊपर नहीं जा सकते, ना ही आप इन अंतरिक्ष यात्रियों के समान जा सकते हैं। देखिए, आपको एक दबाव वाले तालाब में होना है, आप पर उसके लिए दबाव नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आपको बदलता है, तब आप दबाव पर होते हैं, तब आप रैप्चर में चले जाते हैं, जब इस धरती की पुरानी चेतनाएं नष्ट हो जाती हैं और आप क्रूस के उस महिमा में मार्ग पर चले जाते हैं, यीशु के साथ घर चले जाते हैं। अब परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन हाथों के लिए जो मसीही बनने के लिए ऊपर उठे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इनके हृदय में इसका कोई अर्थ है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे किसी भी समय असफल नहीं होंगे, और यदि ये असफल हो जाएं, तो होने पाए तुरंत यह उस वकील पिता के साथ हो जाएं, जिससे मैंने सीखा है कि इतनी बड़ी चीज होना है पिता, कि जब मैं अपनी सारी गलतियों को करता हूं, तब मैं पाता हूं कि मेरा एक वकील है, तुरंत ही जो पिता के साथ है यीशु मसीह में होते हुए, और मैं वापस अनुग्रह में लाया जाता हूँ। प्रभु का प्रेमी हाथ मिटा देता है। वहाँ एक लहूलुहान बलिदान रखा है जिससे मैं अपना उद्धारकर्ता होने का अंगीकार करता हूँ। सारे जो बीमार और आवश्यकता में हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और सारी बीमारियों को चंगा करेंगे प्रभु। और वे जो यहाँ इस समय पवित्र आत्मा के महिमा में अभिषेक के नीचे बैठे हुए हैं, जैसा कि हम अनुभव करते हैं कि यह बहुत ही मधुरता से हमारे प्राणों पर उंडेला जा रहा है। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं उस दिन कनाडा से आते हुए मैं क्या सोच रहा था। मैंने सोचा, ओह, मैं फिर से पुराने चलन की बेदारी में कैसे जाना पसंद करता हूँ, और बस परमेश्वर के संत गा रहे होते हैं और परमेश्वर की सामर्थ गिर रही होती है। ओह, मेरा हृदय इसके लिए कितनी लालसा करता है प्रभु। होने पाए कि यहाँ इस आराधनालय में एक ऐसी बेदारी आरंभ हो, ओह, कि परमेश्वर की सामर्थ अनुग्रह की धारा में बस नीचे उंडेली जाए और प्रत्येक हृदय के अंदर जाए। मैं इस छोटे स्थान के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम इसे इस प्रकार से नहीं रख सकते थे। यह आपका अनुग्रह रहा है जिसने इसकी आत्मिकता को बनाए रखा, और अब मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि इस राष्ट्र में सबसे अधिक आत्मिक स्थान जिसके विषय में मैं जानता हूँ, ये ठीक यहाँ 8वें और पेन स्ट्रीट पर है। मैं इसके लिए आपको कितना धन्यवाद दूं प्रभु। उन कलीसियाओं में जाते हुए और उन्हें ठंडा और उदासीन देखता हूँ, और स्त्रियों को इतना निर्भय पाता हूँ कि वे अब शर्म से लाल भी नहीं हो, और न कोई आमीन की आवाज, न गाल पर कोई आंसू, कुछ भी नहीं, और कोई उद्धार नहीं, कुछ नहीं। केवल कलीसिया के सदस्य और उनके मत सिद्धांत को बोलते हैं, हे परमेश्वर। तब वे इस मधुर छोटे गर्म स्थान में, जहाँ उनके हृदय की हर वेदी पर आग जलती है। क्या ही ये आश्वासन है पिता, क्या ही एक आश्वासन। धन्यवाद पिता। और होने पाए ये हमेशा प्रभु यीशु के आगमन तक बना रहे। अब हमें एक साथ आशीषित करें, और कल का सबत और प्रभु सुबह मेरी सहायता करें। यदि यह उस उल्टी गिनती पर प्रचार करने के लिए मेरा भाग आता है, परमेश्वर, होने पाए मैं इसे इस प्रकार से ला सकूं जब तक लोग इसे ना देख लें प्रभु। और अब होने पाए कि वे सेवकाई के चरण को देखें, और यह कहाँ पर है, और हम किस बात के लिए रुके हुए हैं, और क्यों हर एक चीज उसी तरह से चल रही है जिस तरह से यह है। होने पाए वे आगे 5वें पद से पढ़ें और फिर उस स्थान को महसूस करें जहां हम खड़े हैं। और अब पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमें आशीष देंगे और हमारे शरीरों में हमें अच्छा आराम देंगे, और कल हमें वापस लाएंगे। दीवारों के चारों ओर खड़े इन सभी लोगों को आशीष दे जो एक पैर से दूसरे पैर पर टिक कर खड़े हैं। महिलाएं, पुरुष वहां बाहर वर्षा में खड़े हुए हैं, और वहां खिड़कियों के आसपास, और अपनी कारों में बैठे हुए हैं, और सब ऊपर और नीचे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें आशीष देंगे प्रभु। होने पाए वे अपने हृदय में परमेश्वर के अनुग्रह के साथ घर जाएं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। क्या अब आप समझ रहे हैं? पढ़ेंगे पहले 2 तीमुथियुस 2:4, 2 तीमुथियुस 4:5 पद से आगे पढ़ेंगे। इसके पहले आज रात सोने के लिए जाएं। यदि आप पढ़ सकते हैं और आप देखें कि हम कहाँ पर हैं, क्यों उन लोगों ने उसे छोड़ दिया, वे क्यों नहीं आए, और अब बस उस सेवकाई की तुलना उस बात से करें जिसमें से आज हम होकर जा रहे हैं। संत पौलुस की शिक्षा से तुलना करें। उस छोटी स्वर्गीय चीज को याद रखें जिसे मैंने देखा। मैंने कहा, तो ठीक है, क्या पौलुस को अपने लोगों के साथ खड़ा होना होगा? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, मैंने वही वचन प्रचार किया है
जो उसने प्रचार किया बिल्कुल ठीक उसी सुसमाचार के साथ बना रहा, और लाखों ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और कहा, हम उस पर विश्राम कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? God be with you till we meet.